हे दोस्तों, आपका स्वागत है वीआरडू के एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना जानेंगे। यदि आपको ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है शॉपिफाई का इस्तेमाल करके तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू से लेके एंड तक बहुत सारी चीज़ें शॉपिफाई के अंदर जानेंगे, तो आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि कैसे शॉपिफाई पे काम करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपको शॉपिफाई क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अदर भी प्लेटफॉर्म है जिनका इस्तेमाल करके आप एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास वू कॉमर्स है, मजेंटो है, ओपन कार्ट है, आपके पास प्रेस्टाशॉप है, बिग कॉमर्स है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो शॉपिफाई के अलावा। बट शॉपिफाई क्यों? मेरे पास छोटा सा ये जवाब है। लाइक, यदि आपको एक प्रोफेशनल स्टोर क्रिएट करना है और यदि आपके पास एक अच्छा बजट है तो आप शॉपिफाई स्टार्ट कीजिए। और अगर आपका खुद का ब्रांड है तो सबसे बेस्ट आपका रहेगा शॉपिफाई से। आप महीने के 3,000, 3,500, 4,000, मैं इसमें ऐप्स भी ऐड कर रहा हूँ। वैसे 2,200 2,500 रुपये महीने का आपका खर्च होगा, बट आप एक प्रोफेशनल स्टोर रन कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए स्टोर दिखाता हूँ जो शॉपिफाई से बने हुए हैं। सबसे पहले बी अवारा, ये भी एक शॉपिफाई स्टोर है। आपको अगर आप इसके ऊपर पहले आ रखे हो, प्रोडक्ट खरीद रखा है, तो आपको मालूम होगा। काफ़ी पुराना है, पुराना इतना भी पुराना नहीं बट है। तो यहाँ से अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट बेसिकली एक शॉपिफाई स्टोर है। दूसरा हमारे पास headphonezone.in, ये भी एक शॉपिफाई स्टोर है। ये काफ़ी पुराना है, आज का नहीं है, और काफ़ी सारे ब्रांड इसके ऊपर अवेलेबल है और काफ़ी जाना माना ये साइट है जिसके ऊपर से आप सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे जो है हेडफोन, ईयरफोन्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ साइटें हैं, ये फॉरेन साइटें हैं। मैं बस दिखा रहा हूँ कि लोग अपनी वेबसाइटें शॉपिफाई पे कैसे ऐड करते हैं। ये कुछ कंपनी की साइट है, कुछ प्लांट मशीनरी की। एंड उसके बाद ये एक है, ये ऑडियो नेशन, ये भी एक साइट है। आप देख रहे हो, ब्रांड साइट है। ये नॉर्मल साइट नहीं है कि आप 2 मिनट में आए तो कोई भी पर्सन स्टार्ट कर ले। इसके लिए फुल कंपनी चाहिए, फुल प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें होती है। और प्रोडक्ट भी इनका काफ़ी हाई है, लाइक हाई रेट है। $2,500 साउंड बार और अदर चीज़ें यहाँ पे है, इक्विपमेंट साउंड से रिलेटेड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये साइट भी शॉपिफाई से बनी है। अगर आपको ऐसी कैसी भी वेबसाइट क्रिएट करना सीखना है तो मैं क्रिएट करना सिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद शॉपिफाई पे मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने ड्रॉप शिपिंग भी करी है, वो भी करी है। अगली साइट देख लेते हैं। यहाँ पे पेपर HQ ये है, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट है और ये इससे रिलेटेड वेबसाइट है। उसके बाद है हमारे पास ये भी है, बीक एंड ब्रिज, ये वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये भी ब्रांड है, कोई ब्रांड होगा जिसने शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाया है। ऐसी एक नहीं, लाखों वेबसाइट शॉपिफाई पे बनती है, बट मेनली ये होता है ब्रांडेड वेबसाइट होती है। ब्रांडेड का मेरा मतलब है ब्रांड्स चालू करते हैं। अगर आपके पास ढंग सा बजट है, इतना भी बजट नहीं चाहिए, बट फिर भी आप अच्छा खर्च कर सकते हो और एक अच्छी वेबसाइट चाहते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डाउन रेट के, तो शॉपिफाई से स्टार्ट कीजिए आप। ये है एक और वेबसाइट जो कि होम डेकोरेशन एंड अदर चीज़ों रिलेटेड है। फर्नीचर वेबसाइट कह सकते हैं आप इसमें, क्योंकि होम रिलेटेड कई सारी है। ये भी एक वेबसाइट है जो शॉपिफाई से बनी है। इनकी अलग अलग वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, सिंपल से सिंपल और प्रोफेशनल से प्रोफेशनल। तो इस वीडियो में जो भी हम क्रिएट करेंगे, मैं आपको अपनी भी दिखाऊंगा, वो हम एक सिंपल फ्री थीम का इस्तेमाल करके क्रिएट करेंगे और आप देखोगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। ये है एक और वेबसाइट आप देख रहे हो, ये भी पूरा काफ़ी अच्छी वेबसाइट है दिखने में। और प्रोडक्ट शायद इनका ये है, बैग। तो यही था मेरे पास थोड़ा। अगर आप और भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लाइक मैं अगर फैशन नोवा लिखूँ,
फैशन नोवा काफ़ी बड़ा ब्रांड है आज के टाइम पे। और पहले ये बस विमेन के लिए ही जो क्लॉथ्स है वो लॉन्च करते थे, बट उसके बाद मेंस के लिए भी आ गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी शॉपिफाई स्टोर है। लाइक इन्होंने भी शॉपिफाई से स्टार्ट करा, सारी चीज़ें कस्टमाइज है। ये नहीं कि आप शॉपिफाई से खुद का ऐसा स्टोर बना सकते हो, आपको बिल्कुल एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी एक फुल्ली इतना बड़ा लॉन्च करने के लिए और इतना बड़ा स्टार्ट करने के लिए। बट फिर भी शॉपिफाई से आप ऐसा पॉसिबल कर सकते हो कि आप बिना किसी डाउन रेट के, बिना किसी ज़्यादा झंझट के, इसको कहने मतलब शॉपिफाई से ऐसे स्टोर क्रिएट होते हैं कि भाई आप एक जना है तो वो भी हैंडल कर सकता है बहुत ही ईजिली। इतना ईजी है शॉपिफाई, तो बस आपको दिखाने की देरी है कि कितना ईजी है। और यहाँ पे आप देख रहे हो फैशन नोवा, इनके काफ़ी ऑफलाइन स्टोर भी है यूएस के अंदर। तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है और मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल्स है मंथली और डेली बेसिस पे भी होती है इनकी। तो ये कुछ स्टोर्स हैं जो कि शॉपिफाई से स्टार्ट है। मैं कई सारे दिखाऊंगा, इंडिया में भी बहुत सारे स्टोर हैं, मैंने बस एक ही इंक्लूड करा, दो ही इंक्लूड करे बेसिकली, headphonezone.in एंड beawara.com। इसके अलावा भी मैं आने वाली कुछ वीडियो जब दूंगा शॉपिफाई के ऊपर, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टोर इंडिया के अंदर शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए मैं ये पूरा का पूरा कार्ड देता हूँ। वैसे मेरे पास लिस्ट भी रखी है क्योंकि मैंने थोड़ा पहले रिसर्च भी करी थी कि कौन कौन से स्टोर कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक डेमो स्टोर क्रिएट करेंगे। डेमो का मतलब है मैंने एज अ दिखाने के लिए आपको क्रिएट करा है, यानी कि हम लॉन्च कर रहे हैं, बट फिर भी आप इसे क्रिएट करके लॉन्च भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो सबसे पहला हमारा है माई डेमो टेस्टिंग फॉर नाउ। जो भी मैंने नाम लिखना था मैंने लिख दिया। शॉपिफाई का सब डोमेन है और मैं आपको बता देता हूँ शॉपिफाई के ऊपर आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, जिसके अंदर आप चाहें तो वो वेबसाइट उतने टाइम में क्रिएट करने के बाद आप जो भी प्राइजिंग है वो आप पे करके देन स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपको 14 दिन लग जाए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको एक दिन भी नहीं लगेगा अगर आप ये वीडियो देख के आए तो करोगे स्टोर क्रिएट करना। तो अगर फिर भी आपको लगता है 14 दिन या उससे ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं 14 दिन पे आपका फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। आप सिंपली इनके जो सपोर्ट टीम है उन्हें मेल करो कि मेरे को एक हफ़्ता या 2 हफ्ते और चाहिए, वो आसानी से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि तो आप ले सकते हो शॉपिफाई का, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फ्री ट्रायल काफ़ी टाइम तक ले सकते हो, बट जब लॉन्च करना होगा तब तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास लोगो है, मैं लोगो भी लगा सकता था बट मैंने टेक्स्ट रखा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन नेविगेशन मेन्यू है जिसमें हमारा होम है, शॉप है, मेंस स्टाइल है, वीमेंस स्टाइल है और कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट अस का। सर्च का है, आप देख रहे हो हमारे पास सर्च का बटन है, हमारे पास कार्ट का बटन है। उसके बाद हमने एक स्लाइडर, एक इमेज लगाई है, सिंगल इमेज है, कोई स्लाइडर नहीं है बैकग्राउंड में। उसके ऊपर हमने टेक्स्ट दिया है, बटन दिया है जो कि क्लिक करने के बाद उसी कैटेगरी पे जाएगा जिस पे मैंने को पहुँचाना है, लाइक मेंस कैटेगरी। थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट्स इट। उसके बाद हमने 2 कॉलम लिए एक सेक्शन के अंदर, जिसमें हमने एक इमेज रखी है, एक में हेडिंग और डिस्क्रिप्शन रखा है। उसके बाद कुछ हमने टैगलाइन और इमेजेस के साथ कुछ दिया है, सिंपली ये। और उसके बाद हमने फीचर कलेक्शन में अपने कुछ प्रोडक्ट है वो दिए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आप देखोगे ये जो इमेज है मैंने इस साइज़ की डाली है इसलिए आ रही है, वरना यहाँ से चालू होती है। थोड़ा स्पेस जो है ना जहाँ से ये टेक्स्ट चालू हो रहा है वहीं से चालू होती है, बट मैंने छोटी इमेज रखी है तो ऐसा दिख रहा है, बट फिर भी मेरे को इमेज का लुक अच्छा लगा इसलिए मैंने रखा। उसके बाद कुछ ब्लॉग पोस्ट जो हमने लिखी थी वो हमारे पास आ रही है, 3 ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद हमारा वही इमेज, बैकग्राउंड में इमेज, उसके ऊपर टेक्स्ट ओवरले और बहुत सारी चीज़ें। कुछ टेस्टिमोनियल यानी कि यूज़र रिव्यू वो यहाँ पे दे रखे हैं। और उसके बाद सब्सक्राइबर का न्यूज़लेटर है, यहाँ पे यूज़र क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकता है न्यूज़लेटर को। उसके बाद हमारी कुछ इमेजेस जो मैंने लगा रखी है एज ए गैलरी, ठीक है। नीचे हमारे फुटर में क्विक लिंक आ रही है, क्विक लिंक में हमारे सर्च, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और FAQ मैंने लगाया है। और यहाँ पे साइड में मैंने 2 कॉलम बेसिकली फुटर क्रिएट करा है, एक में न्यूज़लेटर है, एक में क्विक लिंक्स, यानी कि जल्दी से बंदा कोई भी चीज़ों पे पहुँच सके, ठीक है ना। अब चलिए मैं चेकआउट नाउ पे क्लिक करूँ या चलिए शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं। हमने 4 ही प्रोडक्ट डाले थे, 4 ही आ रहे हैं। ऊपर फिल्टर है हमारे ऑल प्रोडक्ट, जो अगर शूज़ और विंटर जो भी मैंने कैटेगरी बनाई थी वो आ रही है। और मैं सॉर्ट बाय कर सकता हूँ बाय अल्फ़ाबेटिकली, और प्राइस एंड डेट वाइज मैं कर सकता हूँ। साथ के साथ मैं बेस्ट सेलर और फीचर में भी कर सकता हूँ। टोटल प्रोडक्ट है हमारे 4। अगर मैं कोई भी एक देख रहे हो आप, एक सेल पे है और आप
जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट के बारे में सब चीज़ जानेंगे, लाइक टाइटल क्रिएट करना, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल कैसे आप दे सकते हो, और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि वेरिएशन होते हैं वो क्रिएट करना, आपके अलग अलग प्राइस अलग अलग कलर्स के साथ उसको सेल्स पे लगाना, उसके लिए डिस्काउंट कूपन क्रिएट करना, और साथ के साथ उसे आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक मैनेजमेंट, जो सारी चीज़ें, कैटेगरी क्रिएट करना, सारी चीज़ें हम एक प्रोडक्ट के लिए क्रिएट करना जानेंगे। तो ये 4 प्रोडक्ट है, मैं बाकी भी दिखा देता हूँ। मैन स्टाइल में मैन स्टाइल कहेंगे दिस 4, एंड वीमेन स्टाइल में एक आएगा दिस 1, ठीक है ना। और बस यही था हमारे प्रोडक्ट का। बाकी कॉन्टैक्ट अस का है, कॉन्टैक्ट अस का ये है। एंड अगर मैं, चलिए मान लीजिए मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है ओपन करूँ तो आपको दिखेगा हमारा प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट है, प्रोडक्ट का रेट, टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, शेयरिंग आइकन, यू मे ऑल्सो लाइक में रिलेटेड प्रोडक्ट, एंड दैट्स इट। ये चीज़ आ रही है। और मैं अगर इस पे ले जाऊँ तो मेरे जूम हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर ये भी आई तो थोड़ा आगे से चालू हो रहा है, क्योंकि इमेज मेरी छोटी है और मेरे को इमेज छोटी ही रखनी थी, इसलिए मैंने रखी। आप एक स्क्वायर टाइप की इमेज रख सकते हैं और ये आपके ऊपर बिल्कुल है। यहाँ पे हमारी एक और इमेज है। और अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ, बेसिकली एक पहले से प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट है, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास एक पॉपअप आया व्यू कार्ट का। तो मैं कंटिन्यू शॉपिंग कर सकता हूँ, जिससे कि ऐड जाएगा, मैं कंटिन्यू शॉपिंग कर पाऊँगा। बाकी मैं व्यू कार्ट भी चेक कर सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए व्यू कार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, जोगर है और शॉर्ट, ये जो लॉन्ग कोट होता है वो है हमारे पास। एंड उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करूँगा, वही डिटेल मांगेगा और अदर स्टफ, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने प्राइसिंग कोई भी चूज़ नहीं करी, तो बेसिकली मेरे पास जो पेमेंट का नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे, दोबारा प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। अगर मेरे को कुछ और भी ऐड टू कार्ट करना, लाइक दिस प्रोडक्ट, ये पहले से ऐड टू कार्ट है, बट अगर हमें कोई और भी करना हो तो वो हम कर सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कुछ साइजेस भी चूज दे रखे हैं, और साइजेस के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे लार्ज का जो रेट है 4299 है, स्मॉल का 3499 हो गया। तो ऐसे करके हमारा जो प्रोडक्ट का जो रेट है आप अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में। अब बहुत सारी सेटिंग है जो कि आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आपको अगर एक खुद का डोमेन ऐड करना है, अटैच करना है, वो कैसे कर सकते हो, ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, यहाँ से कहाँ से खरीद सकते हो, थीम कस्टमाइजेशन का, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसमें ऐप्स के बारे में नहीं जानेंगे। जब हम ऐप्स के बारे में जानेंगे तो हम एक फुल्ली फीचर्ड वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली वो ऐप्स के बारे में जानेंगे जो रियल में ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से वो ऐप्स जिसके लिए आपको पे करना भी पड़ सकता है, बट जो आपके स्टोर को और भी आगे तक ले जाएगी, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम शॉपिफाई क्रिएट करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कि क्या आपको ज़रूरत है, क्या नीड है। हमारी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है कुछ ये है, हमने पूरा का पूरा क्रिएट करा है। तो आपको बेसिकली सबसे पहले जो नीड है वो है शॉपिफाई पे जाने की। तो शॉपिफाई पे जाइए। मैं चलिए एक प्राइवेट विंडो में शॉपिफाई ओपन कर रहा हूँ, shopify.com। आप .in पे जाइए, इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो .in पे जा सकते हैं। यहाँ पे कई सारे हैं, और मैं अगर आपको दिखाऊं shopify.com मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बहुत सारी होती है और इन्होंने छोटा बटा नहीं बहुत बड़ा बिजनेस दे रखा है लोगों को। लाइक अगर यहाँ पे हर एक में यहाँ पे लिख रखा है कि करीब करीब 10 लाख बिजनेसेस हमारे प्लेटफॉर्म से हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं 175 कंट्री से सारे के सारे वर्क कर रहे हैं, और साथ के साथ 200 बिलियन डॉलर की ये शॉपिफाई स्टोर से जो सेल्स है हो चुकी हैं लोगों को। 200 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 200 बिलियन डॉलर। और इसमें से अगर आप 0.1% भी अपने स्टोर से निकाल पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब ये है हमारा कुछ shopify.com का। मैं .in पे चल लेते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ईमेल एड्रेस डालना है, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। बट प्राइसिंग सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे है बेसिक शॉपिफाई की प्राइसिंग, जो कि है $29 से चालू, ये 2200 समथिंग की है। शॉपिफाई है $79 का। और इन तीनों में फ़र्क इतना ही है कि भाई इसमें आप लोकेशन थोड़ी ज़्यादा चूज कर पाओगे और अदर चीज़ें ज़्यादा कर पाओगे। लाइक यहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ पहले में तो 2 है ही कि भाई आप खुद और साथ के साथ एक और पर्सन आपके जो स्टोर है उसे मैनेज कर सकता है। बट अदर प्लान में जाओगे तो उसमें 5 लोग मैनेज कर सकते हैं, यानी कि टीम बढ़ती जाती है, ज़्यादा लोग आपके स्टोर को मैनेज कर पाएंगे।
प्रोडक्ट सब में अनलिमिटेड है, ये नहीं कि आप एक डालो, 2 डालो, 100 डालो, 1000 डालो, सब में अनलिमिटेड है। इंक्लूड ई कॉमर्स वेबसाइट और ब्लॉग, दोनों तरह के आप वेबसाइट बना सकते हो। ब्लॉग बनाना चाहते हो, ई कॉमर्स बनाना चाहते हो, ऑनलाइन स्टोर है सिंपली, यानी कि दोनों आपको मिलेगा। 24/7 सपोर्ट है बिल्कुल। यहाँ पे आप चाहे आपने प्लान भी नहीं खरीदा हो तब भी आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगी। सेल्स चैनल आपको जो भी मार्केट प्लेस और अदर चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बस पर प्रोफेशनल रिपोर्टिंग जो शॉपिफाई की तरफ से मिलती है वो आगे वाले प्लान में ही मिलेगी, और एडवांस रिपोर्ट जो बिल्डर होता है वो भी शॉपिफाई के जो बिजनेस प्लान है, जो मेन प्लान है यहाँ पे एडवांस शॉपिफाई प्लान, उसी में मिलेगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी का भी थोड़ा सिस्टम है, लाइक हो सकता है आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लगे, 2% आपको इन्हें पे करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन पे। पर ट्रांजैक्शन का मतलब है यानी कि 100 रुपये की आपकी सेल हुई तो 2% आपको इन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये है विद प्लान, यानी प्लान चूज कर रखा है तब भी। तो $29 का प्लान है, आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यदि आप बस सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो सिंपली अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सिंपली स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, यानी कि योर ईमेल एड्रेस @gmail.com, जो भी डालना है वो डालना है। मैं अभी डालूंगा अपना रियल वन। एंड उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आपको रखना है यहाँ पे पासवर्ड, लाइक मैंने जो रखा। और इसके बाद स्टोर नेम डालना है, लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई इवियाडू डेमो मैंने डाला, और ये अवेलेबल है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मेरे पास नीचे वैसा नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं ईमेल आईडी डाल के क्रिएट पे क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या दिखाता है मेरे को। मैंने क्रिएट पे क्लिक करा एंड आप देख रहे हो मेरा जो स्टोर है वो इनिशियलाइज कर रहा है, इनकी क्रिएट कर रहा है बेसिकली ये। और इसमें जो भी हम थीम यूज़ करेंगे बेसिकली वो हम फ्री वन यूज़ करेंगे, तो आपको उसकी भी टेंशन लेनी नहीं है, जिससे कि आप ये वीडियो बेसिकली आप ईजिली कंटिन्यू कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आर यू ऑलरेडी सेलिंग, आपको बताना है कि मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, बस ऐसे देख रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। और आपका अभी के लिए करंट रिवेन्यू क्या है, लाइक मैं बोल रहा हूँ 5 से 50 हज़ार है। और उसके बाद बोल रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ लाइक अभी के लिए मैं भाई क्लॉथिंग में जा रहा हूँ, क्लॉथिंग रिलेटेड है मेरा। और ये बोल रहा है कि क्या आप ये जो वेबसाइट है वो किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो या क्या कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ नहीं टिक करा, मैं सिंपली उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप स्किप भी कर सकते हो, ये स्टेप आपको कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये स्टेप जरूर आपको देना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट नेम, लाइक मैं दे रहा हूँ फर्स्ट नेम साहिल राणा, मेरा नाम प्रवीण प्रजापति है, मैं बस दे रहा हूँ कोई भी फेक नेम। एंड मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, और ज़रूरी नहीं मेरे को फुल देना है, तो मैंने न्यू दिल्ली चूज़ करा। नीचे सिटी में न्यू दिल्ली आ गया, एंड कंट्री और वो स्टेट भी मैं, पिन कोड भी मैं कुछ भी है तो दिल्ली का दे रहा हूँ, वो मैंने दे दिया। एंड उसके बाद चलिए बात करते हैं फ़ोन नंबर की। फ़ोन नंबर भी मैं एक फेक वन यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं अभी डेमो स्टोर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कोई लॉन्च करने नहीं वाला, इसलिए मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें अपनी रियल इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है ना। यहाँ लिखा दिस स्टोर इज रजिस्टर्ड बिजनेस, मैं बोला नहीं, अभी तक हमने कोई भी इस स्टोर यानी कि वीआईडी डेमो नाम का कोई भी स्टोर रजिस्टर नहीं कर रखा, या इस नाम का कोई भी बिजनेस या मेरे पास लाइक जीएसटी वीएसटी नहीं है बेसिकली, यानी कि कहने का मतलब कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है अभी मेरा। ये बिजनेस का नाम मांगेगा या पर्सनल वेबसाइट का नाम मांगेगा, आप दे सकते हो, बाकी मेरे को कोई देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं दे रहा। मैं एंटर माई स्टोर पे क्लिक करता हूँ, इतना काफ़ी है हमारा जो एंट्रेंस है वो पाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल नीचे की लिंक से आपको वहाँ से मिल जाएगा, और आप बिल्कुल 14 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो। और अगर मैं कोशिश करूँगा अगर इससे ज़्यादा का ट्रायल अगर आपको मिले तो मैं देखता हूँ, अगर 14 से हो सकता है 21 दिन या 1 महीने का ट्रायल आपको मिले तो वो आप लेना। कहने का मतलब ये है उतने बीच में आप स्टोर क्रिएट कर सकते हो, और जब भी आपको लॉन्च करने का मन करे तो आप सिंपली आप उन्हें पैसा पे करके देना, आप अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो ट्रायल के पीरियड में आपको बस क्रिएट करने का जो मौका है वो मिल जाता है। तो ये बोला भाई सबसे पहले आप अपना ऐड प्रोडक्ट करो, जो कि ये कंप्लीट होगा, उसके बाद कस्टमाइज़ करो थीम, उसके बाद डोमेन ऐड करो। सिंपल 3 स्टेप है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पे है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं रूबरू करवा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे हमारे पास सर्च है, सर्च में आप जो भी चीज़ें सर्च करना चाहते हो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लिखा है यहाँ पे सर्च योर स्टोर एंड शॉपिफाई रिसोर्सेज लाइक एप्स, ब्लॉग एंड हेल्प,
ठीक है ना। सारी चीज़ें आप यहाँ सर्च कर सकते हो, कुछ हेल्प का भी सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो अपना शॉपिफाई का अकाउंट, ये स्टोर नहीं, शॉपिफाई अकाउंट। लॉग आउट कर सकते हो, हेल्प सेंटर जा सकते हो, उनके फोरम पे जा सकते हो, हायर एक शॉपिफाई एक्सपर्ट हायर कर सकते हो, जिसका रेट बेसिकली काफ़ी हाई होता है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड शॉर्टकट आप यहाँ से जान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में हमारा शॉपिफाई का नेम, यानी कि जो हमने नेम रखा था वीआरडू डेमो, ये अभी के नाम से अगर मैं ये है और ये कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये जो शॉपिफाई स्टोर है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये कहने का मतलब ये है, ये जब तक लॉन्च नहीं होगा, जब तक आप इन्हें पे नहीं करोगे, अगर किसी को देखना भी है शॉपिफाई स्टोर, उसमें यह पासवर्ड डालेगा जो आपकी स्टोर में आपको मिल जाएगा, वो डालेगा, तभी जाके वो देख सकता है, अदरवाइज वो देख भी नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको सिंपली अपना स्टोर क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको लॉन्च करना है, ठीक है ना। तो कैसे देखते हैं वो भी अभी जानिए, बट अभी मैं दिखा रहा था कि आपका स्टोर ये लिंक के थ्रू स्टोर पे जा तो सकते हैं, बट देख वही सकता है जिसके पास पासवर्ड हो। पासवर्ड कौन सा, आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं, जो इसकी तरफ से पासवर्ड मिलेगा वो वाले पासवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अभी मेरे पास सिंपली डिटेल हैं काफ़ी सारी, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हमने ये ऊपर का देख लिया क्या क्या है। ऑर्डर्स में जाते हैं, सारे ऑर्डर्स आपके यहीं पे आएंगे जितने भी, उसके आपको बाद आपको फुलफ़िल करना हो सारी चीज़ें यहीं पे आपका होगा। ड्राफ्ट में जितने भी ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और अबेंडेंट चेकआउट जो भी, यानी कि चेकआउट तक गया बट वो चेकआउट के बाद पेमेंट नहीं करी, जो भी अबेंडेंट चेकआउट हो गया वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी क्रिएट करे होंगे यहाँ पे आएंगे। उसकी इन्वेंट्री आपने जो भी क्रिएट करी होगी यहाँ पे आएगी। ट्रांसफ़र प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड ट्रांसफ़र मैनेजिंग और इनकमिंग प्रोडक्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। कलेक्शन यहाँ पे आएंगे, और गिफ्ट कार्ड अगर आपने क्रिएट कर रखे होंगे यहाँ पे आएंगे। आप देखो कलेक्शन में हमारा एक आ रहा है होम पेज, ये एक कलेक्शन पेजेस होते हैं, लाइक होम पेज है आपका, लाइक आपको याद होगा मैंने ये कलेक्शन बनाए थे, मैन स्टाइल का, वुमेन स्टाइल का, ये कलेक्शन है, यानी कि ये कलेक्शन का पेज है जहाँ पे सारे कलेक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कलेक्शन वुमेन स्टाइल, तो ये एक पेज है, यानी कि कलेक्शन का पेज है। तो अभी यहाँ पे होम ही है, हम मेंस और वीमेन स्टाइल भी बनाएंगे। उसके बाद है कस्टमर, जितने भी यूज़र आएंगे आपके यहाँ पे आएंगे। इंपोर्ट कर सकते हो आप कस्टमर, और पहले से यदि आप कोई और स्टोर बना रखा था और वहाँ से करना चाहते हो। एनालिटिक में सारा डिटेल यहीं पे आएगी, टोटल सेल कितनी हुई, और ड्रॉप शिपिंग वीडियो अगर आप देखते होंगे तो आपको काफ़ी आइडिया होगा कि ये क्या है, एनालिटिक रिपोर्टिंग। और लाइव व्यू में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि भाई अभी कौन सा बंदा कहाँ से लाइव आपकी वेबसाइट को ओपन कर रखा है, बिल्कुल लाइव दिखेगा आपको, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको कुछ अलग दिखेगा, ठीक है ना। मार्केटिंग में हमारे पास अभी सिंपली अबेंडेंट चेकआउट का एक ये है, और उसके बाद अभी हम मार्केटिंग में नहीं जा रहे। मार्केटिंग में बेसिकली हमें मार्केटिंग के लिए जो भी कैंपेन के लिए ऐप भी ऐड करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैंपेन होंगे। जो भी कैंपेन आपने क्रिएट कर रखे होंगे, ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन में ऑटोमेशन आएंगे। इसको हम तब जानेंगे जब एक प्रोफेशनल स्टोर, हालांकि ये भी प्रोफेशनल स्टोर है जो हमने क्रिएट करा है, बट ये तब की होगा जब हम एक बिल्कुल प्रीमियम चीज़ें इस्तेमाल करके कर रहे होंगे। डिस्काउंट है, डिस्काउंट में डिस्काउंट कूपन क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेटिक डिस्काउंट भी है आपके। उसके बाद है ऐप्स स्टोर है, यहाँ पे सिंपली विजिट दी शॉपिफाई स्टोर पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से फिर आप अपनी मेल से लॉगिन करके ऐप भी यहाँ वहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, यहाँ पे ऐप्स होते हैं, और हमारा पहले से एक ये COD वाला जो ऐप है वो इंस्टॉल हो रखा है। और मार्केटिंग, सेलिंग, इन्वेंट्री ये कुछ रिकमेंड कर रहा है कि ये करो, और ब्लैक फ्राइडे पे चल रहा है, बट मैं आपको जो बताऊँगा आपको वही करना है, इनमें आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टोर मेन काम आपका यहाँ पे होगा, यानी कि थीम संभालने का पूरा काम यहाँ पे आएगा। डिसेबल पासवर्ड करना है आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना है भाई, पे करना पड़ेगा। यहाँ पे है बाई लिखा है कि टू डिसेबल योर पासवर्ड पेज यू नीड टू पिक अ प्लान। तो आपको एक प्लान चूज करना पड़ेगा। आप बेसिक वन जो 2200 का जो प्लान है उसके साथ आप जा सकते हो। ये रहा फर्स्ट वन जो $29 का था, वही आपको 2% ट्रांजेक्शन फ़ी, 2 स्टाफ मिलेंगे, 2 यानी कि लोग मैनेज कर पाएंगे, 4 लोकेशन से आप रन कर पाओगे, बाकी अदर स्टाफ है, ठीक है ना। 4 लोकेशन से मतलब ये है कि आप लोकेशन चार्ट डाल सकते हो कि हमारा वेयर हाउस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, या हमारा एक न्यू दिल्ली में है, एक US के अंदर है कि वहाँ पे है। तो वैसे अगर के आप 4 लोकेशन से अलग अलग प्रोडक्ट को आप बता सकते हो कि ये अलग अलग यहाँ से है, तो आप किससे चाहते हो वहाँ से आप ले सकते हो। हमारा पासवर्ड ये है, मैं कॉपी कर रहा हूँ
और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये है, ये ईमेल की जगह यहाँ पे ये करूँ और ये पासवर्ड डालूँ, तो अब आप देखोगे हमारे पास स्टोर आ रहा है हमारा। अभी बेसिकली हमारा स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा है और हम इसे चेंज करेंगे, इसमें काफ़ी सारी डिटेल डालेंगे, बट अभी के लिए हमारा कुछ ऐसा स्टोर दिख रहा है पासवर्ड डालने के बाद, ठीक है। तो इसे ठीक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक एंटर दी पासवर्ड, ये लिख दो जिससे कि लोगों को बाहर ही दिख जाए कि पासवर्ड क्या जी। ये पासवर्ड डालेंगे तब जाके एंटर हो पाएंगे, ठीक है ना। आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म पे रिकैप्चा इनेबल करना है तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। और यहाँ पे गूगल एनालिटिक है, आप गूगल एनालिटिक ऐड करना चाहते हो तो गूगल एनालिटिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप गूगल एनालिटिक में भी अपना जो डिटेल है देख सकते हो कि कौन कौन आ रहा है कौन नहीं। बट यहाँ पे भी रिपोर्टिंग का काफ़ी अच्छा है तो आपको वो करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो, क्योंकि अगर आपका ट्रैफिक गूगल से आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने कर रखी है इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज है, इमेज यानी कि सोशल शेयरिंग पे आपने देखा होगा कार्ड भी होता है, लाइक कार्ड आप कुछ शेयर करते हो वो कार्ड में जाती है। लाइक फेसबुक पे एक इमेज आप कोई लिंक शेयर कर रहे हो तो सबसे पहले इमेज आएगी, उसके नीचे वो आएगी और वो सारी चीज़ें जाती है। तो कार्ड में जाए विद इमेज, तो आपको इमेज यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपकी अगर लिंक ये कोई कॉपी करके फेसबुक ट्विटर कहीं पे शेयर करे तो वहाँ पे इमेज भी आपकी शो कौन सी होगी जो यहाँ पे आप शो करना चाहोगे वो होगी। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी जो कैट है वो थोड़ा शोर कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले चलिए अब काम चालू करते हैं। यहाँ पे हम करते करते सारी चीज़ सीख ही जाएंगे। सेटिंग का बहुत ही बड़ा है तो उसमें हम आएंगे, बट अभी हम प्रेफरेंसेस में तो उसमें देखते हैं। हमने ये देख लिया कस्टमर प्राइवेसी, ये भी हम कर रहे हैं। एंड इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको ऐप करना है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे शॉपिफाई पे जाएगा और ये ऐप है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करोगे तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे है और ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया। फर्स्ट ऐप हमने बेसिकली जान लिया कि कैसे इंस्टॉल होता है, सिंपली आपको यही करना था, एक बटन पे क्लिक करना है। और ये बार बार रिडायरेक्ट कर रहा है, लाइक कनेक्शन हो सकता है इसका है तो ना हो पा रहा हो। चलिए ठीक है, मैं रिटर्न पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक बार सेव पे, बस लगता है बार बार इसका हो रहा है क्योंकि इसे कनेक्शन नहीं मिल रहा, हम प्राइवेट विंडो में कर रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। कोई नहीं, हम प्रेफरेंसेस में जाते हैं, अभी देख लेते हैं कि हमारा नीचे आ रखा है या नहीं। तो सबसे पहले प्रेफरेंसेस में गए और यहाँ पे हमारे पास ये कर रहा हूँ और सिंपली अभी के लिए सेव कर रहा हूँ कि ये यूरोपियन और वो अदर में आएगा, ये जो भी पॉपअप होता है। अगर आपको फेसबुक पिक्सल आप कैंपेन रन करते हो तो फेसबुक पिक्सल आपको ऐड करने की ज़रूरत होगी। एक मैं बाद में बताऊंगा अगर फेसबुक पिक्सल का करेंगे। बेसिकली एक एक्सटेंशन आता है पिक्सल का फेसबुक की तरफ से, आप क्रोम पे ऐड कर सकते हो और वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके पे है या नहीं। वैसे बेसिकली नहीं होगा, आपको फेसबुक पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे वहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे डाल सकते हो पिक्सल आईडी, जिससे कि आपकी स्टोर पे हर हरकत जो है वो चेक की जाएगी, ठीक है ना। गूगल एनालिटिक यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं पता कि कैसे एनालिटिक सेटअप करते हैं, सिंपली जीमेल के साथ साइन इन करके आप इस गाइड को फॉलो कर सकते हो। शॉपिफाई एनालिटिक पहले से दे रखा है, बट गूगल एनालिटिक अगर आपको करना है तो सिंपली आप इनकी गाइड जो है इसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इमेज हम करेंगे, इमेज के लिए मैं इमेज ले लेता हूँ। मेरे पास अगर कुछ इमेज हो यहाँ पे तो मान लीजिए मेरे पास अगर इमेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं तो, और इनमें से मेरे को मालूम नहीं। चलिए मैं ये वाली जो इमेज है वो डाल रहा हूँ, मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, उठाया यहाँ पे करा और यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो ये इमेज है मेरी स्टोर की। आपको प्रॉपर बैनर लगाना है और यहाँ पे साइज़ दे रखा है, रिकमेंडेड साइज़ कितना होना चाहिए, बट मेरा काफ़ी ठीक है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलिए सबसे पहले टाइटल देते हैं। टाइटल किसकी बात कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं स्टोर पे आऊँ कंट्रोल यू दबाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा पास कोई भी टाइटल नहीं है। इवियाडो डैमो जो हमारा वो था साइट का नाम, वही हमारा टाइटल है। डिस्क्रिप्शन में भी इवियाडो डैमो है और यही है। तो हमें बेसिकली ये दोनों चेंज करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी एसईओ के लिए मदद हो। सबसे पहले लाइक इवियाडो ऑनलाइन फैशन स्टोर, ये मैं टाइटल दे रहा हूँ और उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैं बोलूँ दिस इज़ अ डेमो स्टोर
फॉर टेस्टिंग, ठीक है। मैंने ये डाला एंड सेव करा। एंड अगर मैं अब दिखाऊँ आपको, रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे, तो रिफ़्रेश होने में थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे। बेसिकली सबसे पहले मेरे को यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हो गया सेव। चलिए देखते हैं हमारे पास वहाँ पे चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो सकता है कैचेज ले रहा हूँ, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं बाद में थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, अभी के लिए नहीं चेंज हुआ चेंजेस। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लाइक अगर मैं ऑनलाइन इस, आप देख रहे हो यहाँ पे एक आई का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करा तो हमारे पास ये आ रहा है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल यू पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। वहाँ पे थोड़ा कैची ले रहा था इसलिए वो था। यहाँ पे प्राइवेट विंडो था, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल दिख रहा है एवीआडू ऑनलाइन फैशन स्टोर, और डिस्क्रिप्शन हमारा दिस इज डेमो स्टोर फॉर टेस्टिंग। आप जो भी लिखोगे आप लिख सकते हो करीब करीब काफ़ी एक लाइन का, और थोड़ा टैग वैग यूज़ करना तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखा है 320 कैरेक्टर का आप लिख सकते हो, और यहाँ पे 70 कैरेक्टर का आप जो है टाइटल लिख सकते हो, जो कि बेस्ट रहता है एसईओ के लिए। तो फर्स्ट हमारा हो गया। उसके बाद है डोमेन। डोमेन पे अभी नहीं जाऊँगा, डोमेन पे आखिरी में जाएंगे। नेविगेशन है, पेजेस है, ब्लॉग टाइप, पोस्ट है और थीम है। तो चलिए यहाँ पे हम नेविगेशन पे जाते हैं। नेविगेशन का मतलब होता है आपका नेविगेट कहाँ से करता है यूज़र। हमारा हेडर से करता है नेविगेट, और है हमारा फुटर से करता है नेविगेट। तो हमारे पास फुटर मेन्यू आ रही है और मेन मेन्यू आ रही है। मेन मेन्यू में हमारा होम और कैटेगलॉग है, आप देखोगे मेन मेन्यू में हमारा होम और कैटेगलॉग है, और फुटर मेन्यू में हमारा सिर्फ सर्च है। ये आप देख रहे हो हमारा सिर्फ सर्च है। तो चलिए सबसे पहले मेन मेन्यू चेंज करते हैं। मेन मेन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कैटेगलॉग है। मेरे को कैटेलॉग नहीं चाहिए, मेरे को इसका नाम चाहिए शॉप। और ये शॉप कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, ये हमारे सारे प्रोडक्ट दिखाएगा, ऑल प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। अगर मैं काट के आपको दोबारा दिखाऊँ तो आप सिंपली प्रोडक्ट्स में जा सकते हो, और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करके अप्लाई चेंज पे क्लिक करोगे हो जाएगा। और उसके बाद मेरे को एक मेंस की कैटेगरी भी चाहिए थी, तो मैन स्टाइल मैं कर रहा हूँ, मैन स्टाइल। एंड मैन स्टाइल क्या होगा, ये भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, बट मैं अभी के लिए कलेक्शन रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जो मेंस की कैटेगरी है वो क्रिएट नहीं करी। तो मैं अभी बोल रहा हूँ लाइक भाई ये जो है हमारे ऑल कलेक्शन दिखा है, तो सिंपली मैं ऐड कर रहा हूँ। और सेकंड वाले में मत जाना है, अभी हम नाम से ही हमारा मतलब है, जैसे कि वीमेंस स्टाइल, इससे ही मतलब है। नीचे हम क्या चूज़ कर रहे हैं वो हम बाद में चेंज करने ही वाले हैं, तो इस पर आप गौर इतना मत करना। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज। एंड उसके बाद आप पेजेस में जा सकते हो, बट हमारे पास तो कोई पेजेस ही नहीं है, इसलिए मैं बाकी सब में ये कलेक्शन ऑल चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी कोई क्रिएट ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैं वो जो हमारे पास पहले से अवेलेबल वो कर रहे हैं। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। अब हमारे पास होम पे अभी इसलिए देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, शॉप मेन स्टाइल वुमेन स्टाइल। मैं शॉप पे क्लिक करूँ, ऑल का आ रहा है, यहाँ पे कलेक्शन आ रहा है हमारा 1, और यहाँ पे वुमेंस का कलेक्शन आ रहा है। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट का आ रहा है, सब में कलेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने सब में कलेक्शन चूज़ करा है, ठीक ना। तो चलिए अब थोड़ा सा हम फुटर का भी देख लेते हैं। फुटर्स में मैं लाइक यहाँ पे हमने जो अपना स्टोर क्रिएट करा था उसमें था सर्च अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड FAQs, ठीक है ना। तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे नेविगेशन में बैक जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे फुटर पे ओपन करते हैं। सर्च था, एंड उसके बाद था हमारा अबाउट अस। तो अबाउट अस अभी देखें हमने कोई भी पेज क्रिएट नहीं करे, तो आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम ऐड कर रहे हैं, लिंक्स ऐड कर रहे हैं, सिंपल कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद FAQs कर लेंगे, कॉन्टैक्ट अस। आप प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स, डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, जो भी आपको देना है वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। मैं अभी के लिए जो ऐड कर रहा हूँ एज ए डेमो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वन हमारा दैट इज FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे कलेक्शन, ऑल कलेक्शन, ऐड, एंड उसके बाद सेव। एंड थोड़ा टाइम लेता है ये अपडेट होने में, देखिए ये हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने फूटर और होम क्रिएट कर लिया, हेडर क्रिएट कर लिया, बट अभी हमने मेन कंटेंट नहीं डाला। तो उसके लिए हमारा नेविगेशन हो गया, बट हमने पेजेस क्रिएट नहीं करे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स में जाना है, हमें कलेक्शन क्रिएट करने हैं। तो दो तो हमारी एक मेंस और वीमेंस के कलेक्शन है, क्योंकि शॉप का तो हमारा था ही पहले से कलेक्शन, ऑल कलेक्शन में जो ऑल प्रोडक्ट है।
बट मेंस और वुमेंस स्टाइल में हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक ये यहाँ पे होम का है, तो हम एक क्रिएट करते हैं कलेक्शन कि भाई इस कलेक्शन में सिर्फ मेंस के ही प्रोडक्ट आएंगे, मेंस स्टाइल वाले प्रोडक्ट आएंगे, मेंस स्टाइल। तो ये हमारा मेंस का कलेक्शन है, तो हमने बोल दिया भाई हमने जो होम पेज का क्रिएट कर रखा था वो तो चलो ठीक है, उसमें सारे के सारे आ सकते हैं, बट मेंस के में आएंगे। आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते दे सकते हैं, आप इमेज देना चाहते दे सकते हैं, बट मैं कुछ नहीं दूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करा, इसलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं सेव कर दूँगा, तो हमारा ये फर्स्ट जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड चलिए दूसरा क्रिएट करते हैं, क्रिएट अनदर कलेक्शन। यहाँ पे लिखते हैं हम वुमेंस का स्टाइल, क्योंकि हमारे वीमेंस में वीमेंस के प्रोडक्ट आने चाहिए और मेंस में मेंस के। मैनुअली चूज कर रखा है, सेव करा, तो हमारे पास 2 कलेक्शन हो गए। मैं बैक करूँ आपको दिखाऊं तो 2 कलेक्शन है हमारे मेंस एंड वीमेंस का, ठीक है ना। अब चलते हैं ऑनलाइन स्टोर में, नेविगेशन में। अब उनको जो हमने मेन ये बनाए थे, इन दोनों को उन दोनों कलेक्शन से अटैच करते हैं। तो मेंस में जाते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑल कलेक्शन था, बट मैं कलेक्शन में जाके सिर्फ मेन स्टाइल का ही लूँगा। एंड यहाँ पे आप डाल सकते हो टैक्स डालने, बट मैं अभी नहीं डाला, क्योंकि मैंने ना डिस्क्रिप्शन डाला, इमेज डाला, तो मैं टैक्स भी नहीं डालना चाहता। और यहाँ पे वीमेंस का है। एंड अभी हमने 1 मिनट, मेंस में हमने वीमेंस का डाल दिया, आई थिंक मेंस में मेंस का डाला है। एंड एडिट वीमेंस स्टाइल में कलेक्शन वीमेंस स्टाइल, अप्लाई चेंजेस एंड सेव एंड रिफ्रेश। आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट ऐसा ही है हमारा, बट हम वुमेंस में जाएंगे तो वुमेंस में वुमेंस के प्रोडक्ट आएंगे, मेंस में मेंस के प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अभी डाला नहीं है तो नहीं आ रहे, बट बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट अस का है, तो कॉन्टैक्ट अस का चलिए पेज क्रिएट करते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ऊपर ऑप्शन मिल रहा है भाई पेजेस का। तो पेज में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं भाई। मेरे पास अभी कॉन्टैक्ट का है, मेरे पास अबाउट का है, मेरे पास FAQ का है, तो सारे पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ऐड पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई अबाउट अस का ये मेरा पेज है, ठीक है ना। यहाँ पे अबाउट अस के बारे में आप दे सकते हो। लाइक मेरे को नहीं मालूम क्या देना है, तो मैं अभी लॉरम इप्सम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक डेमो टेस्ट। तो मैं इसमें से कोई पैरा उठा के देन इसका इस्तेमाल हम करेंगे। लाइक 2 पैरा मैंने उठाए और ये कॉपी करा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा अबाउट अस है, हमारे बारे में है। आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ऐसी आएगी, लिंक कुछ ऐसी है, टाइटल कुछ ऐसा, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है। ये हमारा क्या है, पेज है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास पहले से टेम्पलेट दे रखा है कॉन्टैक्ट का, तो हमारे कॉन्टैक्ट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली कॉन्टैक्ट पेज टेम्पलेट चूज करना है, हमारा काम हो जाएगा। विजिबिलिटी, हाँ भाई मैं विजिबल करना चाहता हूँ, वो अभी करना चाहता हूँ। अगर मेरे को शेड्यूल वेड्यूल करना है तो वो कर सकता हूँ, बट मैं अभी करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं विजिबल कर रहा हूँ और सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव पे क्लिक करते ही हमारा अबाउट का क्रिएट हो गया। चलिए अब सेकंड वन क्रिएट करते हैं, क्रिएट अनदर वर्ड। यहाँ पे हमारा अबाउट का था, उसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट अस का। देखिए पेजेस, ये सारी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी आसान है। और कॉन्टैक्ट के में आपको कुछ नहीं करना, पेज कॉन्टैक्ट का सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आपका क्या था भाई, FAQs था। FAQs में ये है भाई कि भाई आपको लिखना पड़ेगा FAQ बेसिकली। आप एक लाइक मेरे को अब अगर FAQ ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, या मेरे को सिंपली क्वेश्चन लिखना है, लाइक क्वेश्चन 1, या मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, पहला योर क्वेश्चन हियर, एंड उसका आंसर जो भी है, आपको जो भी लॉरम इप्सन में से, लाइक मैं एक लाइन उठा के यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा इसका आंसर है, ये पेश करा, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ऐसे करके आप FAQ भी क्रिएट कर सकते हो। FAQ में क्या आएगा, लाइक भाई आपकी जो रिटर्न पॉलिसी कितने की है, आपकी साइट को कैसे करना है, ऑर्डर अगर कुछ हुए तो क्या करें, कहाँ से प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़र पूछता है। आप वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप FAQ के थ्रू बता सकते हो यूज़र्स को कि भाई ऐसे हमारी साइट पे काम हो रहा है, ऐसे आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ से पूरा हैंडल कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, सिंपल हमारा FAQ का पेज है। तो सारे के सारे क्रिएट हो गए। व्यू पेज पे क्लिक करके मैं देख भी सकता था, बट अभी के लिए मैं नेविगेशन पे कर दूंगा, तो मैं सारी चीज़ें नेविगेशन से जाके चेक कर पाऊँगा। अबाउट अस का भाई मेरे को अबाउट अस देना है, तो काट रहा हूँ, यहाँ पे पेजेस में जा रहे हैं। अबाउट अस अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करा, एडिट करा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का है तो पेज में गए, हमारे पास कॉन्टैक्ट का है, कॉन्टैक्ट का अप्लाई करा। एंड लास्ट वन इज
FAQ हमारे पास 2 रिजल्ट आ रहे हैं, लाइक वहाँ पे अभी सेव नहीं हुआ। मैं सिंपली एक बार काट रहा हूँ, यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर रहे हैं एंड एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं, देन अब दोबारा देखेंगे कि हमारा FAQ का आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? FAQ अप्लाई, कई बार हो सकता है आपका ना आए, तो ऐसे कर सकते हो, आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट अस का हमारे पास वैसे था, मैं कॉन्टैक्ट का द्वारा क्लिक करूँ, कलेक्शन अभी आ रहा है, बट मैं स्टार्टिंग पे गया, कॉन्टैक्ट पे द्वारा क्लिक करा, अभी भी कलेक्शन दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कॉन्टैक्ट का यहाँ पे चूज़ करा था, ऊपर भूल गए, ऊपर अभी हम करेंगे। तो नीचे क्लिक करा, हमारा कॉन्टैक्ट का आ गया। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास 2 पैरा थे वो आ गए। FAQ था हमारा, FAQ जो हमने क्वेश्चन क्रिएट करे थे वो आप बोल्ड कर सकते हैं, ऐसे हेडलाइन दे सकते हैं आप इसे, चाहे तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। और इन फ्यूचर हुआ तो कभी मैं वैसे भी बताऊँगा कि आप बिल्कुल बाय कोड आप अपनी शॉपिफाई थीम को कैसे आए तो मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपको एक अच्छा चीज़ चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। सर्च का हमारा ये है, वुमेंस ये है, ऊपर का कॉन्टैक्ट का और कर लेते हैं। नेविगेशन में जाके, नेविगेशन में जा रहा हूँ, हेडर चूज करते हैं मेन वाला। कॉन्टैक्ट का इसमें हमने नहीं लगाया तो ये काट रहा हूँ, और यहाँ पे पेज में जाते हैं, कॉन्टैक्ट का चूज़ करते हैं, अप्लाई चेंजेस, सेव चेंजेस एंड उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते ही हमारा कॉन्टैक्ट आना चाहिए एंड देखिए हमारे पास आ गया पेज में, ठीक है ना। तो आप भी के लिए हमारा जो है हेडर क्रिएट हो गया भाई, हमारा फूटर भी क्रिएट हो गया। अब चलिए बारी आती है कि हमें कैसे कैसे प्रोडक्ट और बाकी सब की सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको पेज का और नेविगेशन का और यहाँ पे प्रोडक्ट में जो कलेक्शन का वो फंडा समझ में आ गया होगा। कलेक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट का एक कलेक्शन है, प्रोडक्ट की एक कैटेगरी है। कलेक्शन को आप कैटेगरी बोल सकते हो, उस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट आएंगे, लाइक मेंस की कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो बस मेंस के पेज पे दिखाई दे कैटेगरी वाले पे। तो वैसे ही हमने कलेक्शन क्रिएट करा है। प्रेफरेंस भी हमने कर लिया। ब्लॉग पोस्ट, चलिए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी हमें ब्लॉग। तो ब्लॉग के लिए अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं ये जो है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी से जो है ब्लॉग जो मैंने डाली थी मैं वो ही उठा के ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने वहाँ लिख दिया था ना, तो प्लीज़ यूज़ द पासवर्ड टू सी द स्टोर, तो एंटर यूजिंग पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, एंटर। जैसे कि मैं अभी भूल जाऊँ और मैं पासवर्ड आ सकता तो वो सारी चीज़ें रिकवर हो सके, तो सिंपली मैंने ये डाल रखा है। तो यहाँ पे चलिए ब्लॉग पे चलते हैं। फर्स्ट ब्लॉग है हमारा फ्रॉम ईवे ड्रॉप शिपिंग एंड ये काफ़ी लंबा ब्लॉग है जो कि मैंने यहाँ पे राइट तो नहीं करा, बट यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट जरूर करा। तो सिंपली टाइटल है, टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं सिंपली पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी करा और मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको बेसिकली अपना डालना है। और ये हो गया। अब यहाँ पे आप ऐड एक्सेप्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यानी मेटा जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप ऐड कर सकते हो। ऑथर कौन है, साहिल राणा मैंने चूज़ कर रखा है। कैटेगरी क्या है भाई, मैं न्यू कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ भाई। ये कैटेगरी है सक्सेस स्टोरी की, यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो भी केस स्टडी यूज करी गई है, केस स्टडी रिलेटेड पोस्ट है, तो सक्सेस स्टोरी मैंने चूज़ करा। टैग क्या देना है, आप सक्सेस दे सकते हैं, मैं 1 टैग ही दे रहा हूँ, सक्सेस। एंड उसके बाद आप फीचर इमेज क्या देना चाहते हैं भाई। मेरी फीचर इमेज जो इसकी थी वो होम पे थी। बैक चलते हैं। तो हमने कौन सा अभी चूज़ करा था, फ्रॉम ईवे, ये वाला था। तो इसकी जो इमेज है ये थी हमारी ये, एंड मैं सिंपली ये सेव कर रहा हूँ। इमेज वेब पे हो रही है, सॉरी थोड़ा सा मैं ये कोड हटाता हूँ एंड देखते हैं दोबारा, ये भी वेब पे होती है, हाँ बिल्कुल वेब पे हो रही है, ठीक है। फिर मैं इमेज अपनी तरफ से डालता हूँ यहाँ पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये वाली जो इमेज है या नहीं है हमारे पास। अगर है तो हम बिल्कुल डालेंगे, और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए हमारे पास। एक इमेज है, दूसरी ये रही, ठीक है। ये डाला, मैं उठाया मैंने एंड ये करा एंड यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दी और विजिबल कर रहे हैं, यानी कि हम पब्लिश कर रहे हैं एंड सेव पे क्लिक कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट पोस्ट क्रिएट हो गई होगी। ये देखिए, अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया हम कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं। जब हम थीम के ऑप्शन पे जाएंगे थीम भी देखेंगे। फ्री वन हम अभी डीबट नाम की शायद कोई थीम है जिससे स्टार्ट करा है हमने। एंड ये हमारी पोस्ट आ गई, नीचे हमारे शेयरिंग के आइकन भी आ रहे हैं कि क्या क्या दिख रहा है। एंड यही था हमारा कुछ थोड़ा सा। पोस्ट हमारी पहले क्रिएट होगी, तो मैं बाकी 3 और क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली बैक जा रहे हैं एंड क्रिएट न्यू वन पे क्लिक करें। आप मैनेज कमेंट भी कर सकते हैं, मैनेज ब्लॉग भी कर सकते हैं। मैनेज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आप जो है
जो लाइक न्यूज़ का जो सेक्शन है वो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे डिलीट ब्लॉक कर रहा हूँ और डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरे को न्यूज़ का नहीं चाहिए था, बेसिकली सक्सेस स्टोरी है मेरे लिए, इतना इनफ है, ठीक है। और मैं बैक जा रहा हूँ और आप मैनेज कमेंट करना चाहते हैं तो ब्लॉग के ऊपर जो भी कमेंट आए होंगे यहाँ से होंगे। अब चलिए मैं और भी पोस्ट जो है, हमारी 3 पोस्ट है बेसिकली यहाँ पे, तो मेरे को 3 ही क्रिएट करनी पड़ेगी। सेकंड वन इज़ दिस एंड ये है हमारे इसका टाइटल। मैं जितना बड़ा टाइटल रख रहा हूँ उतना बड़ा आपको नहीं रखना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं तो बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी आपको क्रिएट करके दिखाना है कि भाई कैसी साइट क्रिएट होती है या कैसे ये सारे ऑप्शन काम करते हैं। वही सक्सेस स्टोरी और वही हमारा यहाँ पे सक्सेस आएगा, SUCCESS। साहिल राणा ऑथर है एंड यहाँ से जो हमारी इमेज है ये वाली थी, ये मैंने सिंपली उठाई, ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दिया एंड विजिबिलिटी है हमारी एंड सेव पे क्लिक कर दिया, तो हमारी ये वाली जो पोस्ट है वो भी क्रिएट हो गई एंड क्रिएट अनदर ब्लॉग पे क्लिक करा एंड लास्ट वन जो हमारी है वो भी हमें क्रिएट करनी है, जो कि ये है दिस एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट, लाइक ये मैंने टाइटल डाला एंड उसके बाद जो भी है मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये है कॉपी करूँगा एंड उसके बाद मैं पेस्ट कर दूँगा, तो और हमारा ये भी काम हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेस लिख रहा हूँ, आप चाहें तो लाइक कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। ये रहा इमेज एंड मैं सिंपली यहाँ गया एंड यहाँ पे पेस्ट करा, विजिबिलिटी ऑन करी एंड उसके बाद सेव कर दिया। अब नाउ हमारे ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट हो गए। आपको मालूम चल गया होगा कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे शायद हमारी इमेज नहीं आई या अपलोड नहीं हुई थी, आई डोंट नो। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और देखते हैं। वाह, ठीक है, मैं इमेज डालता हूँ। सबसे पहले इसकी इमेज क्या थी, द एंटरप्रेन्योर। इमेज उठाई, यहाँ पे रखा एंड ये डाला एंड होपफुली दिस टाइम ये हो जाएगा। सेव करा, बैक चलते हैं, ठीक है, हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब चलिए हम थोड़ा सा थीम का चेक करते हैं, बट थीम का चेक करने से पहले हम जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको हम क्रिएट करना जानेंगे, और इससे पहले हमारी सेटिंग भी कई सारी है। तो अभी के लिए चलिए शॉपिफाई की सेटिंग देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली मैं सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। जनरल सेटिंग है जो कि हमने देखिए, स्टोर का नाम ये है, हमने जो ईमेल एड्रेस रखा था वो ये है, कैटेगरी स्टोर की ये है, स्टोर का लीगल नेम आप रख सकते हो, बाकी हमारा एड्रेस कुछ ये है। ये जो हमारा एड्रेस है वो हमारी एक लोकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन है, यानी कि एशिया का कोलकाता है, तो ये हमने यहाँ रख रखा है। मैट्रिक सिस्टम है और इम्पेरियल सिस्टम है। इम्पेरियल सिस्टम में वही पाउंड वाउंड आता है, हमें मैट्रिक सिस्टम में वही किलोग्राम या के ग्राम का रखना है। आप ग्राम का रख सकते हो क्योंकि आपका प्रोडक्ट किलोग्राम का नहीं होगा, तो ग्राम का रखिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑप्शनल है, ये जो SKU देते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी स्टोर करेंसी आपको क्या चूज़ करनी है, मैंने INR चूज़ कर रखी है तो मैं INR चूज़ कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद आप सेव कर सकते हो जो भी चेंज कर रखा हो आपने, बट हमारी जनरल सेटिंग होगी। चलिए लोकेशन देखते हैं। एक ही लोकेशन है, जैसे कि आपको मालूम होगा हम 4 लोकेशन यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट प्लान के साथ। तो फ्री ट्रायल हमारा फर्स्ट प्लान के साथ चल रहा है $29 वाला, यानी 2200 वाला। तो इसमें आप 4 लोकेशन कर सकते हैं। लाइक भाई मेरा मुंबई में है, एक मेरा एक दिल्ली में है, एक मेरा बेंगलोर में है, एक मेरा कोलकाता में है। तो ये मेरे 4 यानी कि है जहाँ से मैं पूरा हैंडल करता हूँ, जहाँ पे मेरे वेयर हाउस है। अब कोई बंदा मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई बंदा ऑर्डर करता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि तो बेंगलोर से मंगाएगा, वो चूज़ करेगा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आ जाए। तो उसके लिए वो आप कर सकते हो, या आप हर एक प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हो कि भाई ये इस जगह से है, ये जो है ये हैंडल कर रहा है, ये लोकेशन हैंडल कर रही है, ठीक है ना। तो अगर आपको और भी लोकेशन ऐड करनी है, ऐड लोकेशन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। प्लान एंड परमिशंस, यहाँ पे हमारे पास अभी ट्रायल चल रहा है, फ्री ट्रायल, और यहाँ पे हमारे पास और कोई अगर आपको ऐड स्टाफ अकाउंट क्रिएट करना है तो आप एक स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और एक नहीं वैसे 2 स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनर हो तो ऑनर का अकाउंट तो यही है। बट अगर आपको ट्रांसफ़र वो
क्या कहते हैं स्टाफ अकाउंट क्रिएट करना है तो 2 लोगों को और ऐड कर सकते हो, यानी कि आपको मिला के 3। सारा कंट्रोल आपके पास होगा बट स्टाफ पे वो कंट्रोल होगा जो आप देना चाहोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑनरशिप पे। क्या होता है कि भाई आपने मान लीजिए 6 महीने 1 साल स्टोर चलाया, बट अब आप ये अपना स्टोर बेचना चाहते हो तो आप अपने स्टोर की ओनरशिप किसी और को देना चाहते हो तो ट्रांसफ़र ऑनरशिप भी कर सकते हो कि भाई मैंने अपना जो स्टोर है वो मान लीजिए 25 लाख रुपए में इस बंदे को बेच दिया है और अब से ये सारा का सारा स्टोर संभालेगा, तो उसकी डिटेल लेके आप उसको यहाँ पे ऑनर बना सकते हो, ट्रांसफ़र अपनी ओनरशिप उसके पे कर सकते हो, जिससे कि उसके बाद से ऑनर जो है उस साइट का वो होगा। आपने देखा होगा ऑक्शन पे वेबसाइटें बिकती हैं शॉपिफाई की, तो वो ऐसे ही करते हैं, ट्रांसफ़र वो कर देते हैं ओनरशिप सामने वाले पे जब वो उनको पैसा दे देते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। स्टोर सेल करने का यही है कि सारा का सारा जो भी कंट्रोल है सामने वाले पर्सन को दे दिया, और यहाँ पे आपको कोई होस्टिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। आप स्टाफ ऐड कर सकते हो, यहाँ पे गूगल के लिए आप जो भी आईपी है वो ऐड कर सकते हो, लाइक लॉगिन सर्विसेज, एंड उसके बाद स्टोर स्टेटस है वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज स्टोर करना है तो क्लोज स्टोर कर सकते हो कि भाई हमारा स्टोर जो है वो क्लोज है अभी के लिए। बैक चलते हैं, 3 हमने देख लिए, चौथा है हमारा पेमेंट्स का। पेमेंट्स में सबसे आपको हो सकता है कई सारे को डाउट हो, लाइक शॉपिफाई है, अब बाहर के देश की है, इंडिया में काम करेगी या नहीं करेगी। भाई मैंने आपको दिखाया था बी आवारा थी, क्या थी, बेवकूफ.com, मेरे को नहीं मालूम, बट ये इंडिया की है, हेडफोन जो इंडिया की है, तो यानी कि इंडिया में काम करती है। अब यहाँ पे आप 2 जगह से पेमेंट ले सकते हो, एक है इंटरनेशनल पेमेंट, एक है डोमेस्टिक पेमेंट। डोमेस्टिक यानी इंडिया से, इंडिया के किसी भी कोने से पेमेंट लेनी है वो डोमेस्टिक कहलाएगी, ठीक है। अब इंटरनेशनल के लिए आप सिंपली पेपाल यूज करोगे तब भी काफ़ी है, यानी कि पेपाल ऑलमोस्ट हर कंट्री में चलता है, तो पेपाल आप इनेबल कर दोगे। इनेबल करने के लिए एक्टिवेट पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट पे क्लिक करना है, ये आपको पेपाल पे ले जाएगा, वहाँ पे ईमेल डाल के आपको कर देना है, देन हो जाएगा। यानी कि 1 स्टेप है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना और मेरे को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एरर आए, लाइक भाई एरर तो नहीं आएगा, एरर आए तो आप कमेंट करना, ठीक है ना। एक्सप्रेस चेकआउट सिंपली यहाँ पे करेगा, पेपाल पे पहुँचाएगा, वो बोलेगा भाई अपने वहाँ से लॉगिन करो। लॉगिन करने के लिए बोलेगा पेपाल से जो अकाउंट है उससे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे बोलेगा कि ये परमिशन मैं ले रहा हूँ, ओके करना है, देन वापस रीडायरेक्ट कर देगा आपको, यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा पेपाल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है दो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर और अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड, तो आपको दोनों में आपके इंडियन पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे। हम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर में चूज़ करें तो हमारे पास कैश फ्री जो है वो इंडिया का है, यानी कि इंडिया के लिए यूज होता है। इसमें आप देखो पेटीएम भी है, पेटीएम, पेपाल, मास्टर एंड वीज़ा, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो कैश फ्री और कैश फ्री काफ़ी आसान भी है। कैश फ्री पे मैंने ले रखा है 2-3 स्टोर पे, क्या कहते हैं, पेमेंट इनेबल, तो काफ़ी इजीली ये आपको अप्रूव भी कर देते हैं, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कैश फ्री पे जाना है, डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराना है और आपको अप्रूव कर देगा, और आपको जो भी की मिलेगी वो सिंपली कैश फ्री पे जाके यहाँ पे मर्चेंट ऐप आईडी और सीक्रेट की डालने के बाद आप इनेबल कर दोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी टेस्ट मोड पे रखोगे तो टेस्ट मोड से ये है कि टेस्ट मोड रहेगा, यानी कि आप पेमेंट कर पाओगे, वो रियल में पेमेंट नहीं होगी बट वहाँ पे काउंट होगी, ठीक है ना। तो टेस्ट मोड वो ही होता है। बट यदि आप लॉन्च कर रहे हो साइट तो आपको टेस्ट मोड पे नहीं रखना है, सिंपली अपनी की डाल के यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। तो इंडिया के लिए आपको मालूम चल गया होगा क्या यूज़ कर सकते हैं, बट आप सोच रहे होंगे इसके अलावा हमारे पास रुपए कार्ड है, बाकी सारे हमारे बैंक ट्रांसफ़र है और कई सारे वॉलेट्स हैं, वो क्या करें। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको इंडिया का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर, इस वाले सेक्शन में थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर में। तो इसमें सिर्फ कैश फ्री है, कैश फ्री के साथ जा सकते हैं। बाकी हम बैक चलते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है इंडिया के लिए, वो है अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड। इस पर आप चूज अल्टरनेटिव पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास मिलेगा भाई कि भाई हमारे पास है पेटीएम, इसमें आप करोगे तो आपको आप देखोगे क्या क्या ये इनेबल करता है। भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले तो MID देनी है, साथ के साथ मर्चेंट की इंडस्ट्री टाइप और वेबसाइट देनी है, वो आप सिंपली वहाँ पे लिखा होता है। आप जब अकाउंट क्रिएट कर लोगे पेटीएम में तो MID लिखी होगी, मर्चेंट की लिखी होगी, इंडस्ट्री टाइप आपका ऑनलाइन स्टोर है और सिंपली वेबसाइट क्या है वो आपको वेबसाइट है, रिटेल है, जो भी है वो आपका लिखा होगा, वहाँ पे से पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्या सपोर्ट करता है भाई, वीज़ा करता है, मास्टर कार्ड करता है, मैस्ट्रो करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कर रहा है, डिनर क्लब कर रहा है, ठीक है ना। ये पेटीएम का है तो पेटीएम आप कर सकते हैं, साथ के साथ ये पेटीएम का खुद का भी करेगा। आप पेटीएम की साइट पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो पेटीएम अलाउज
यू टू टेक पेमेंट्स फ्रॉम योर कस्टमर्स यूजिंग पेमेंट वॉलेट्स एज वेल एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। यानी कि आप यूपीआई, नेट बैंकिंग और यानी कि हर एक बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यानी कि रुपए कार्ड हो या वो कार्ड हो इंडिया में जो भी चलते हैं, सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट वॉलेट में सिर्फ एक ही वॉलेट यूज़ करें। पेटीएम वैसे भी टेढ़ा है क्योंकि वो पेटीएम को ही अलाउ करता है अपने पेमेंट गेटवे पे, और किसी वॉलेट का अलाउ ही नहीं करता। तो पेटीएम में पेटीएम का लगाओगे तो सिर्फ बस वो पेटीएम वॉलेट ही यूज़ करेगा। फ्री चार्ज वॉलेट, ओला मनी वॉलेट, अमेजोन पे या जो भी वॉलेट्स होते हैं या हमारे पास हैं अभी भी इनेबल, फ़ोन पे वॉलेट, कोई भी ये सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ पेटीएम वॉलेट करेगा। बट बाकी में क्रेडिट, डेबिट कार्ड ये जरूर करेगा, और नेट बैंकिंग, यूपीआई भी करेगा ही करेगा। बट अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपके पास और भी ऑप्शन है। लाइक भाई मेरे पास है पेयू मनी इंडिया है। पेयू मनी इंडिया में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्क्रिल भी यूज़ कर सकते हो। स्क्रिल में क्या है कि भाई इंडिया में लॉन्च हो चुका है, बट इसमें भी अभी सारे के सारे सपोर्ट नहीं करता, बट फिर भी इंडिया के लिए स्क्रिल लॉन्च हो चुका है, वो भी कर सकते हो। रेजर पे है, रेजर पे आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको पीछे में जाना है तो आप कैश फ्री यूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ यूज़ करता है। बाकी अगर वैसे में जाना है, इंडिया का पूरे के पूरे चाहिए, या तो पेटीएम यूज़ करो, पेयू मनी यूज़ करो, या तो रेजर पे यूज़ करो। पेयू मनी क्या है? पेयू मनी आप देख रहे हो, ये है हमारा पेयू मनी। इसमें लिखा है वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर क्लब, रुपे, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, ओला मनी, पेटीएम, मूवी के पेटीएम भी यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। मूवी के पेज ऐप, ये सारी चीज़ें ये जो है सपोर्ट करता है। अगर आप पेयू मनी की साइट पे जाओगे तो और डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड लास्ट वन है रेजर पे। रेजर पे भी आपको दिख रहा है कि कार्ड्स सारे यूज कर सकते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो। तो रेजर पे आप कर लोगे तो वन टाइम सॉल्यूशन है आपके लिए। और क्या बोलूँ मैं, बस यही था हमारा पेटीएम का, पेमेंट का, पेटीएम बोल रहा मैं। और यही था इंडियन पेमेंट को इनेबल करने के लिए शॉपिफाई पे क्या करते हैं, वही मैनुअल पेमेंट मेथड भी है भाई। अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट मेथड चाहिए कि बैंक ट्रांसफ़र आप करवा रहे हो, लाइक भाई कि कोई ऑर्डर करे, उसके पास मेल में हमारी बैंक की डिटेल जाए, देन वो अपने बैंक से ट्रांसफ़र करे, देन फिर हम मैनुअली चेक करें, तो मैनुअली ऑफलाइन पेमेंट गेटवे बैंक का, डिपॉजिट का, मनी ऑर्डर का, कैश ऑन डिलीवरी का, ये सारे पेमेंट मेथड भी आप सेटअप कर सकते हैं। पेमेंट कैप्चर ऑटोमेटिकली ही रखना और उसके बाद सेव कर देना जो भी आपने सेटिंग चीज़ करी होगी। नाउ इस टाइम है कि नोटिफिकेशन का। यहाँ पे सारे के सारे ईमेल है, उसके नोटिफिकेशन है। अगर आपको इनमें से किसी का भी फॉर्मेट चेंज करना है वो कर सकते हो, और इसका लिया यानी कलर वाला चेंज करना है वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कुछ भी मत चेंज करो जो है। हाँ, यहाँ पे इनेबल डेस्कटॉप नोटिफिकेशन ये जरूर कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आए। तो यानी कि वो होता है ना कि नोटिफिकेशन लेने का, तो नोटिफिकेशन यूज़र पे जाएगा जब भी आप सेंड करोगे, तो वो बेस्ट रहेगा। कस्टमाइज़ करना यानी कि कलर वाला चेंज करना है, तो यहाँ पे कस्टमाइज़ करके टेम्पलेट का कलर चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ब्लू वन है, बट मेरे को चाहिए भाई कि मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे जो डार्क रेड वन है ये मेरे को चाहिए, मैंने ये कर दिया। और आप देखोगे सारा का सारा मेरा रेड वन में हो जाएगा, ये सारे रेड वन में हो जाएगा। बेसिकली मैं सेव करूँ तब भी होगा। एंड रेड वन में हो चुका है। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो ये रेड वन में। अब प्रीवियस में क्लिक करूँ तो रेड वन में है, तो रिफ्रेश होने की ज़रूरत थी, रेड वन में सारा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा टेम्पलेट का जो कलर है या लोगो का, यहाँ पे मैंने लोगो नहीं लगाया बेसिकली, बट मैंने टेक्स्ट लगाया, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें एक ही बार में यहाँ पे करोगे सारे टेम्पलेट में हो जाएगा। बट आपको वन बाय वन टेम्पलेट चेंज करना है, तो ऑर्डर कन्फर्मेशन का टेम्पलेट चेंज करना है, तो यहाँ पे भाई पूरा कोड है, आप चेक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, HTML दे रखा है और कुछ इनके जो भी है यहाँ पे अदर चीज़ें दे रखी हैं, एंड आप समझ सकते हो, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है, लाइक मैं ये ओपन करूँ प्रीव्यू देखूँ, तो प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो टेम्पलेट है वो कोड करके क्या था, बिल्कुल ये था। तो इसमें जो भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। टेम्पलेट में SMS है, SMS का टेम्पलेट है, बट कस्टम SMS टेम्पलेट वाला है, यानी कि SMS के लिए अभी कोई टेम्पलेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें क्या यूज हो रखा है, वो ये यूज हो रखा है ईमेल लोगो, URL लोगो विद और एसेंट कलर, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वन बाय वन चेंज करना है वो भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता यदि आपको आता नहीं है तो। स्टोर लैंग्वेज यही है लॉन्ग लैंग्वेज का भाई। एक से ज़्यादा लैंग्वेज में आप अपना स्टोर चलाना चाहते हो। लाइक भाई मैं अपना स्टोर इंग्लिश में भी चलाना चाहता हूँ, हिंदी में भी चलाना चाहता हूँ, बंगाली, तमिल, तेलुगु, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज, कोरियन जो भी है
वो चलाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके कर सकता हूँ। कैसे करना है, अब ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करूँगा, इसके लिए मेरे को ये बाहर का कोई ऐप मांगेगा, तो मैं अभी के लिए नहीं कर रहा, फिर वो ऐप की परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी साइट की लैंग्वेज, लाइक चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो ये आपकी साइट की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप इंग्लिश की जगह चूज़ करोगे, भाई मेरे को हिंदी करनी है, देन सेव करोगे तो हिंदी हो जाएगी। और यहाँ पे स्किप टू कंटेंट की जगह आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा कि स्किप टू कंटेंट को क्या कहते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को ऐसी हर एक चीज़ में, लाइक एक्सेसिबिलिटी में और मेटा में क्या है, वो सारी चीज़ों में सब में हिंदी में आएगा। ब्लॉग से लेके कार्ट का हर एक लेआउट में आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए मेरा क्या है, मेरा है वो ये मैं लेआउट में आ गया वैसे। तो मैं दोबारा सेटिंग में जा रहा हूँ, स्टोर लैंग्वेज में जा रहा हूँ। हो सकता है ये लंबी हो रही हो वीडियो, बट एक बार आपको ऑप्शन समझ में आ जाए तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज आप करना चाहते हो, ट्रांसलेट लैंग्वेज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कर सकते हैं, इसमें भी ऐप मांगेगा। अकाउंट की लैंग्वेज क्या करना चाहते हो चेंज, ये अकाउंट की लैंग्वेज है भाई, जो ये सारी चीज़ें दिख रहे हैं ना उसकी लैंग्वेज क्या करना चाहते हो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश रन देंगे, तो इसमें इतना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। चेकआउट पे अब चेकआउट क्या होता है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो आप मांगते हो, जो भी पेज होता है उसे चेकआउट पेज कहते हैं। लाइक कार्ड पे गया, कार्ड के बाद कंटिन्यू करा, जहाँ पे आप अपना एड्रेस डालते हो, नाम डालते हो, ईमेल एड्रेस डालते हो, फ़ोन नंबर डालते हो और ये सारी चीज़ें डालते हो, वो आपका चेकआउट पेज कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या कस्टमर अकाउंट में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि चूज़ इफ़ यू वांट टू प्रॉम्प्ट योर कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट व्हेन द चेकआउट। लिखा है कि अकाउंट आर डिसेबल, अकाउंट आर ऑप्शनल, अकाउंट आर रिक्वायर्ड। मैं बोलूँगा ऑप्शनल रख देना या रिक्वायर्ड रखना, डिसेबल मत रखना, कि भाई अगर कोई भी गेस्ट आके आपके साइट पे ऑर्डर दे रहा है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो पर्सन अपनी डिटेल भूल जाता है, लाइक वो ईमेल से करा या वो सारी चीज़ें भूल जाता है या कुछ भी होता है दिक्कत, तो वो अकाउंट बना ही नहीं है तो वो रिकवर क्या करेगा, ठीक है ना। बट अकाउंट होगा तो वहाँ पे डिटेल तो दिखेगी कि भाई उसका ऑर्डर क्या करा है, उसकी ऑर्डर की हिस्ट्री, उसका जो भी उसका ट्रैकिंग डिटेल या उसकी डिटेल, वो सारी चीज़ें। तो मैं बोलूँगा ऑप्शनल रखो या तो रिक्वायर रखो, बट रखो जरूर, ठीक है ना। रिक्वायर रख दो वो ठीक है, ठीक है। कस्टमर कॉन्टैक्ट, ये लिखा है चूज विच कॉन्टैक्ट मेथड्स योर कस्टमर कैन यूज टू चेक आउट एंड रिसीव अपडेट्स। तो क्या चीज़ से वो अपडेट ले सके, मैं बोल रहा हूँ भाई ये फ़ोन नंबर से भी और ईमेल से भी, दोनों से कर सके, तो मैंने फर्स्ट वन चूज़ कर रखा है। टू रिसीव शिपिंग अपडेट्स के लिए क्या है, तो शॉप ऐप ये जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही छोड़ना, आपको ज़रूरी नहीं, हमारे पास दोनों ऑप्शन मिले तो हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे ना, एक का क्यों। बाकी फॉर्म ऑप्शन ये है कि भाई कॉन्टैक्ट यानी कि चेकआउट पेज पे क्या क्या डिटेल आप मांगते हो ऑर्डर करते समय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सिर्फ लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, मैं बोलूँगा भाई फर्स्ट और लास्ट दोनों रिक्वायर्ड है, मेरे को दोनों नेम चाहिए। उसके बाद है कंपनी नेम, हिडन है कि कंपनी नेम सो हो कि कोई भी ऑर्डर करा है उसकी कंपनी नहीं यानी कि हिडन हो। अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे कंपनी नेम भी दिखे बट ऑप्शनल में दिखे, वो कर सकते हो, रिक्वायरमेंट दिखे रिक्वायरमेंट कर सकते हो। मेरे को भी हिडन चाहिए, मेरे को कोई कंपनी नेम नहीं चाहिए। एड्रेस 2 लाइन यानी कि एड्रेस 1 लाइन तो दिखेगी बट एड्रेस 2 लाइन वो ऑप्शनल होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। और शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर ये है हिडन ऑप्शनल, और वो कि शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर ये सारी चीज़ें आपको हिडन चाहिए, ऑप्शनल चाहिए। कहने का मतलब ये होता है दो चीज़ें होती है बिलिंग, क्या कहते हैं, बिलिंग एड्रेस चेकआउट पे, एक होता है बिलिंग एड्रेस, एक होता है शिपिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसके अंदर भाई आप जो बिलिंग एड्रेस पे आप शिप कर देते हो, बट अगर बंदा अकाउंट क्रिएट करते समय डिटेल यानी कि एड्रेस कुछ और डाल रहा है बट शिप किसी और एड्रेस पे करना चाहता है तो वो होता है शिपिंग एड्रेस। तो शिपिंग एड्रेस आप ऑप्शनल रखना कि हाँ भाई कि वो सेम हो सकता है बिलिंग एड्रेस के, या तो अलग भी हो सकता है कि भाई अकाउंट किसी और एड्रेस से करा बट वो किसी और एड्रेस पे शिप करना चाहता है। लाइक मैं अपने पहले मैंने अकाउंट बना लिया आपके स्टोर से और मैं अपने पे मंगा रहा हूँ, ठीक है। मेरा वो पहले के लिए था कि हाँ मेरा जो अकाउंट का एड्रेस था वही मेरा शिपिंग एड्रेस था, बट मैं अब अपने फ्रेंड के घर पे किसी ऑर्डर भेजना चाहता हूँ तो मैं कोई एक शिपिंग अलग से एड्रेस क्रिएट कर पाऊँ, ऐड कर पाऊँ, जिससे कि मैं अपने दोस्त को कर सकूँ, जिससे कि मेरे को अपने अकाउंट का एड्रेस चेंज ना करना पड़े, सिर्फ एक शिपिंग एड्रेस ऐड करूँ और दूसरे पे हो जाए। तो मैं ऑप्शनल रखूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे है टिपिंग यानी कि कोई भी पर्सन आपको आके टिप दे सके आपके स्टोर के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप इनेबल कर सकते हो। बाकी ऑर्डर प्रोसेसिंग है वाइल द कस्टमर इज चेकिंग आउट यूज द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट, यस। और एनेबल एड्रेस ऑटो कंप्लीट नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑटो कंप्लीट ना हो भाई, करने पे कंप्लीट हो, हम नहीं चाहते कि ऑटो कंप्लीट हो, ठीक है ना। आफ्टर ऑर्डर पे एक मिनट ये इसे करते हैं, ठीक।
आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड ऑटोमेटिकली फुलफिल द ऑर्डर लाइन आइटम। ठीक है, ये कंप्लीट और फुलफिल दो एक अलग है कि भाई कंप्लीट हो गया, उनके पास मेल चलेगा कि हाँ आपने सक्सेसफुली ऑर्डर कर दिया, हमें रिसीव हो गया। ठीक है ना। बट फुलफिल की बात ये है कि फुलफिल उसे कहते हैं लाइक आपके पास ऑर्डर आ गया, आप मैन्युफैक्चरर, आप स्टोर ओनर, आपके पास ऑर्डर आ गया कस्टमर की तरफ से। अब आपने क्या करा भाई, ऑर्डर को प्रोसेस करा। प्रोसेस का मतलब ये है ऑर्डर का तैयार करा, उसे पैक करा यानी कि पैकेजिंग करी, उसके बाद उसे डिलीवर करा बाइक करियर मेथड। ठीक है ना। तो उसको जब आपकी तरफ से डिलीवर हो जाता है तब उसे कहते हैं कि आपकी तरफ से फुलफिल काम हो चुका है। ठीक है ना। अब बारी डिलीवरी मैन की जो कि उसके घर तक पहुंचाएगा। तो जब तक आप डिलीवर नहीं करते थे तब तक ऑटोमेटिकली ना हो, तो इसीलिए ये ऑप्शन है कि भाई कुछ भी ऑटोमेटिकली ना हो, जब मैं शिप कर दूं ऑर्डर अपनी तरफ से, मेरी तरफ से निकल जाए, तब मैं ऑटोमेटिकली लिख दूं कि हाँ भाई मेरी तरफ से फुलफिल हो चुका है, अब आपके पास पहुंच जाएगा विद इन 3 to 7 डेज जो भी आपका टाइमिंग हो। ठीक है ना। एंड आफ्टर एन ऑर्डर जो ऑटोमेटिकली है, डू नॉट ऑटोमेटिकली फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर्स लाइन आइटम्स। एंड यहाँ पे है आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड पेड ऑटोमेटिकली अचीव द ऑर्डर। ठीक है। एडिशनल स्क्रिप्ट डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी डिटेल है कि चेकआउट में अगर आपको कुछ और दिखाना है रिव्यू से लेके अदर, तो यहाँ पे आप कुछ ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट उसके लिए आप शॉपिफाई हेल्प सेंटर पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे वो क्रिएट कर रहे हैं और आप भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। ईमेल मार्केटिंग में क्या है कि भाई प्री सेलेक्ट दी साइन अप ऑप्शन। अगर मैं करके देखूँ लाइक ये है हमारा, ये अभी मैंने ऑर्डर, एक तो ये है कि मैंने प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करा तो इसलिए अभी ये नहीं, बट फिर भी क्या होता है लाइक मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे अभी बी आवारा में एक बार ओपन करते हैं, बी आवारा, और बी आवारा मैंने ओपन करा, कोई भी प्रोडक्ट लाइक एक हुडी देखते हैं, ऐड टू कार्ट करी और व्यू कार्ट करा और प्लेस ऑर्डर करा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे कीप मी अप टू डेट ऑन न्यूज एंड एक्सक्लूसिव ऑफर, ये ऑटोमेटिकली टिक है। तो इसका मतलब यही है कि भाई कोई भी यूज़र है ये ऑटोमेटिकली, इससे क्या है कि जब भी कोई भी पर्सन मेल डालेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई भी पर्सन मेल डालेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रमोशनल ईमेल जो लेने के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उस चीज़ के लिए कि भाई अगर ये टिक कर देता है तो हम उसे मेल नहीं सेंड कर सकते, प्रमोशनल ईमेल या जब मर्जी कोई भी मेल सेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो उसी के लिए होता है कि अगर बंदा आए तो फ्यूचर ईमेल्स के लिए एग्री है तो इसलिए टिक हो। तो मैं अब चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली टिक पे क्लिक रहे, क्योंकि बंदा कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं देता, ईमेल डालता है और उसके बाद कंटिन्यू कर देता है। तो ऑटोमेटिकली टिक हो तो वो हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, जिससे कि हम फ्यूचर प्रमोशन के लिए कर सके। तो मैं बोल रहा हूँ प्री सेलेक्ट द साइन अप ऑप्शन। ठीक है ना। और सो आप वही चेक ईमेल मार्केटिंग के लिए लेस वही। ठीक है ना। और चेकआउट लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। और उसके बाद मैंने सेव कर दिया और हमारा ये काम हो गया। ठीक है। बैक चलते हैं। गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड हमें पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। गिफ्ट कार्ड में नहीं जा रहा, बिलिंग जो है, बिलिंग हमारी इन्फॉर्मेशन जो है, हमारा जो एड्रेस ऐड कर रखा होगा। सबसे पहले तो भाई मेरे को पेमेंट ऐड करनी होगी, पेमेंट ऑप्शन लाइक रेजर पे, पेटीएम, पे यू मनी, कैश फ्री या पेपाल, एक्सप्रेस चेकआउट। ठीक है ना। वो क्रिएट करना पड़ेगा। फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, देन फाइनेंस का। तो इस पर हम नहीं जा रहे। जब आप पेमेंट क्रिएट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिलिंग इन्फॉर्मेशन तभी जाना है जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हो या जब ऑर्डर, वो होता है ना कि एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। रिसीवर यानी कि कस्टमर, सेंडर यानी कि बिजनेस। अब सेंडर का भी तो कोई एड्रेस होगा, तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन में वही होगा कि यहाँ से भाई वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना। और वैसे भी हमने लोकेशन डाल रखे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। शिपिंग और डिलीवरी ये काफ़ी मेन है। क्या होता है, हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो भाई वहाँ पे डिलीवरी चार्ज भी होता है। कुछ प्रोडक्ट फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक इसमें करूँ ये बोल रहा है भाई ये जो फ्री है कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं है, बट हम टैक्स इंक्लूड कर रहे हैं। बट यहाँ पे है हम चाहते हैं चार्ज। तो यहाँ पे दो हमारे पास है, डोमेस्टिक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर ऑर्डर करे तो उसको क्या आना चाहिए, और भारत देश से कोई भी ऑर्डर करे तो उसको क्या आना चाहिए। ठीक है ना। लोकेशन डिलीवरी की हमारी ये है, अगर एक से ज़्यादा होती तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग को चूज़ कर पाते, बट हमने एक ही चूज़ कर रखे हैं। पैकेज का साइज़ हमारा ये है तो हमने केजी में रखा है, तो कोई पैकेज का साइज़ ये ऑटोमेटिकली आपको पैकेज प्रोडक्ट में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, कि कितना वेट होगा वो सारी चीज़ें। पैकेज स्लिप यहाँ से आएगी और अकाउंट एंड इंटीग्रेशन। चलिए अब स्टार्टिंग में देखते हैं, 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। मैनेज रेट पे क्लिक करा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनली हमारे पास दो है, तो हमने कर रखा भाई डोमेस्टिक का जो रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है वो
फ्री है, यानी कि कोई भी इंडिया से प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा उसे हमें फ्री शिपिंग देनी है। बट बाहर देश से किसी ने हमारे स्टोर पे आके ऑर्डर कर दिया तो उसके लिए भाई मेरे को क्या चाहिए कि हर एक ऑर्डर पे 1500 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि डिलीवरी चार्ज होगा, ठीक है। वैसा है तो मेरे को और भी रेट ऐड करना है। लाइक मैं इसी स्टैंडर्ड को एडिट करता हूँ भाई, मेरे को ये है स्टैंडर्ड, किसी को मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला फ्री शिपिंग का रेट है, फ्री शिपिंग इंडिया के लिए है, ठीक है ना। बट मैं बोल रहा हूँ इंडिया के अंदर भी भाई मैं रेट रखना चाहता हूँ स्टैंडर्ड का, ये हमारा रेट है। मैं बोल रहा हूँ भाई 45 रुपये हर एक ऑर्डर पे आए तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, डन, हमारा काम ख़त्म। कोई भी इंडिया से ऑर्डर करेगा, अगर दो ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी भी डाल सकता हूँ, एडिट रेट करा, ऐड करने जैसे डाला, मैंने बोला भाई प्राइस बेस होगा कि अगर जो प्राइस है 1000, लाइक मिनिमम करते हैं ना 0 से लेके मैक्सिमम, लाइक भाई 1200 तक का कोई प्रोडक्ट है उसमें मैं डिलीवरी चार्ज लूँगा, उससे ऊपर होगा तो भाई मेरे को जो है डिलीवरी चार्ज नहीं चाहिए, सिंपली फ्री होगा, क्योंकि महंगा आइटम है और सिंपली आई तो वो कर रहा है तो सिंपली उसके ऊपर मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए। तो मैंने कंडीशन डाल दी कि भाई 0 से लेके 1200 तक के जो ऑर्डर है उस पर डिलीवरी चार्ज चाहिए, उससे ऊपर की अगर कोई शॉपिंग करता है तो उसे फ्री शिपिंग का ऑप्शन मिल जाए, दैट्स इट है। वैसे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कर सकते हैं एंड सेफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन तो ये था, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ये है क्रिएट न्यू प्रोफाइल, आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप शिपिंग जोन क्रिएट कर सकते हो हर एक चीज़ के लिए, ठीक है ना। और ऐड प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, लाइक मैं शिपिंग जोन पे क्लिक करूँ तो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग मैं जोन क्रिएट कर सकता हूँ और अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। बट अभी के लिए मैंने क्या करा भाई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया दो ही जोन क्रिएट करें, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आप कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किससे मैच खाता है, वो आप प्रोडक्ट की सेटिंग में जाके भी कर सकते हो, तो यहाँ से करने की जरूरत नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको शिपिंग का थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्री शिपिंग या पेड शिपिंग आप रखते हो, ठीक है। अब आप फाइल्स, जो भी फाइल अपलोड करोगे इमेज में, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आएगी। फाइल्स जो भी होता है ना मीडिया लाइब्रेरी, वो आपकी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है लीगल पेजेस, यही है कि भाई लीगल पेज में आपके टर्म्स कंडीशन होती है, रिफंड पॉलिसी होती है आपकी, कैंसिलेशन पॉलिसी होती है, रिटर्न पॉलिसी होती है आपकी, और डिस्क्लेमर होता है, टर्म्स होता है, पॉलिसी बहुत सारी होती है। लाइक आपको क्रिएट करने की खुद से ज़रूरत नहीं, क्रिएट टेम्पलेट इनकी तरफ से जो देते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी शिपिंग पॉलिसी खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ से क्या शिप कर रहे हो आप, ये तो खुद बताओगे ना आप, तो यहाँ पे आप क्रिएट करना पड़ेगा। और रिटर्न में भी मैं बोल रहा हूँ 30 डे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है। इससे ज़्यादा करेगा तो बंदे को रिटर्न नहीं मिलेगा, जिससे कि आप पहले लिख रहे हो भाई, और यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। वरना अगर बंदा यूज़ करके सारी चीज़ें करके वो सारी चीज़ें करे तो उसमें दिक्कत होती है। और चेंजेस आपको वो करना है जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है ना। उसके बाद सेव चेंज करना, आपके लीगल पेज क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है ना। आपको अब इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई आपको माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है। माथा पेची, वाह। टैक्सीज, जैसे मैंने बोला टैक्स, यहाँ पे टैक्स हमारा इंक्लूड है 57। यहाँ पे आप मानते हो इंडिया के अंदर जीएसटी चलता है, इसके मतलब जीएसटी, IGST, CGST, SGST जो भी है, ये सारी चीज़ें चलती है। तो इसका बहुत लंबा है, किसी दिन मैं लेके आऊँगा टैक्स का, और शॉपिफाई में कैसे ऐड करते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंडा भी अलग है। लाइक आपका ये तो है, लाइक सेंटर लाइक दिल्ली है, दिल्ली के अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट आए तो सेल करा और मैं दिल्ली से ही हूँ, तो आधा 50% जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, आधा किस पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो वो हो जाता है। उसके अंदर फिर कोई स्टेट से ही करता है, वन स्टेट सेकंड स्टेट से करता है, जिसमें दिल्ली काउंट नहीं हो रही, लाइक दिल्ली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट काउंट नहीं हो रही, तो 2 स्टेट का, तो उस पर भी जाएगा उस पर भी जाएगा, बट किस पे जाना चाहिए, तो बहुत सारे फैक्टर है। और यहाँ पे हमारे हर प्रोडक्ट पे भी रेट अलग है, किसी पे 18% है, किसी पे 12% है, किसी पे 9% है, किसी पे कुछ % है। तो यदि आपको टैक्स का टेंशन लेना नहीं है तो आप सारे प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करके रखो भाई, टैक्स हमारा प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड है। बट अगर आपको बताना लोगों को कि भाई ये इंक्लूड है, ये इतना इंक्लूड है, तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे वो हम इसके ऊपर काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, तो अभी के लिए मैं इस पर नहीं जा रहा, जब मैं बताऊंगा तब एक नई वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या है वो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए कोई सेटअप नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। सेल चैनल में आपको लाइक यहाँ पे ऐप्स है, वो आप सेल चैनल क्रिएट कर सकते हो। ऐड पे क्लिक करा, यहाँ पे कई सारे ऐप है, लाइक बाय बटन का सेल चैनल है, पॉइंट ऑफ सेल है हमारे पास, यानी कि POS, और उसके बाद मैसेंजर है सेल चैनल की, मैसेंजर के थ्रू भी आप सेल करना चाह रहे हो, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सारी चीज़ सेल चैनल है, और वो आप ऐड कर सकते हो। इन फ्यूचर हम इसके बारे में विचारेंगे, बट अभी के लिए हमारा जो हो गया वो हमारा ये सारे ऑप्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ हमारा है प्रोडक्ट क्रिएट करना और हमारे जो है थीम को जो है वो बैच बनना, वो हमारा काम रह गया, ठीक है ना।
मेरा मेन फोकस था इस सेटिंग को ही आपको कवर करना, और हम वैसे भी प्रेफरेंसेस, नेविगेशन, पेजेस और ब्लॉग पोस्ट देख चुके हैं। अब डोमेन का ही देख लेंगे, थीम का देख लेंगे और प्रोडक्ट क्रिएट करना जानेंगे बस, उसके अलावा हमें कुछ नहीं जानना। उसके बाद जब हम प्रोफेशनल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ना, प्रोफेशनल वेबसाइट, हालांकि ये भी प्रोफेशनल वेबसाइट है, कोई नहीं कह सकता कि भाई ये नकली वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी अच्छी चल रही है। देखिए शॉपिफाई का चार्ज इसलिए क्योंकि भाई वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड करने के लिए दे रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं जो कि और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट जितने चीज़ें वो दे रहा है उतने ही दे रहा है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जरा सी भी चीज़ चाहिए ना, उसके लिए आपको ऐप लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मोस्टली ऐप पेड होते हैं, इसलिए शॉपिफाई थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसका चार्ज इतना महंगा नहीं है, यानी कि शॉपिफाई महंगा नहीं है, इसके ऐप्स ज़्यादा महंगे हैं। और लाइक अगर मैं एक भी स्टोर लेके चलूँ, लाइक ये भी हमारा ये कुछ नहीं तो करीब करीब 5 से 7 ऐप लेके चला, लाइक इस ये पॉपअप दिखाने के लिए एक अलग ऐप है, ये पॉपअप अलाउ करने के लिए एक अलग ऐप है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इन्हें ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ होते हैं पेड होते हैं, कुछ होते हैं फ्री होते हैं, कुछ होते हैं फ्री ट्रायल के साथ होते हैं, तो उन्हीं में ज़्यादा पैसा जाता है। बाकी शॉपिफाई के खुद के प्लान में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। 2200 रुपये काफ़ी आसान है, काफ़ी आसानी से आप आएँ तो 2200 रुपये खर्च कर सकते हैं एक प्रोफेशनल स्टोर के लिए, तो इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। मेन है हमारा प्रोडक्ट में हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे भाई, क्योंकि मेरे पास नहीं है प्रोडक्ट, तो मैं सिंपली प्रोडक्ट देख के यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। जोगर है हमारे पास, जोगर विद मैच डिटेल, ये मैंने डाली। इसका जो डिस्क्रिप्शन है हमने ये कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए टाइटल होता है प्रोडक्ट के बारे में, टाइटल कि भाई ये प्रोडक्ट का नाम है। डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट के बारे में डिटेल कि भाई ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब इसके बाद मीडिया इमेज होती है, लाइक इसकी इमेज क्या क्या है, ठीक है ना। तो मैं ऐड फाइल पे क्लिक करूँ, लाइक ऐड फाइल पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मेरे पास अगर इमेज होनी तो चाहिए, एक ये है और सेम पर्सन ये रहा, यही है ना, लेट मी चेक फर्स्ट, हाँ यही है। तो ये 2 इमेज है, उठाई मैंने और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी एंड आप देखोगे हमारे पास आ गया। अगर इसके बारे में डिटेल चेंज करनी है, काफ़ी सारी चीज़ चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐड अल्ट टाइटल, लाइक मैं बोलूँ जॉगर, आप अल्ट ज़रूरी एसईओ के लिए तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिलेगी, और यहाँ पे लाइक मैं क्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकता हूँ, पूरा का पूरा बहुत सारे ऑप्शन है। शॉपिफाई तो पहले से भी काफ़ी अच्छा हो गया। जब मैं पहले इस्तेमाल करता था 1-2 साल पहले, जब इतना नहीं था, लाइक यहाँ पे $200 बिलियन की सेल दिखाता है अभी, बट उस टाइम पे वो दिखाता था $30 बिलियन। तो कितना फ़र्क आ गया कुछ सालों में। और ऑनलाइन इंडस्ट्री आप जानते हो काफ़ी बढ़ेगी। डन करा, काटा गया, यूज्ड अनसेव्ड, कैंसिल करा एंड चलिए प्राइस ऐड करते हैं। यहाँ पे प्राइस जो जिस पे आप देखोगे कंपेयर प्राइस जो इसका रेगुलर प्राइस है, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, अभी मैं 800 में बेच रहा हूँ, तो 800 ही आएगा, 1000 ही आएगा। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई ये जो है हमारा 4429 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और ये जो क्या कहते हैं एक्चुअल में 6,999 का, ठीक है ना। तो क्या है, अब ये चीज़ सेल पे चली जाएगी कि भाई ये 6000 का होने के बावजूद ये 4000 का मिल रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट पर आइटम कितना है ये आप डाल सकते हो कि भाई आपको मार्जिन कितना चाहिए, वो सारी चीज़ें कस्टमर वांट सी ये आप लगा सकते हो कि भाई ये लाइक हमारा कंपेयरिंग प्राइस ये है, हम सेल इतने में कर रहे हैं, बट हमारा बनाने में इसको खर्चा लाइक 1000 रुपये आ रहा है, तो आपका मार्जिन कितना हो गया 77%। आप 3429 रुपये का प्रॉफिट इस प्रोडक्ट पे कमा रहे हैं। यानी कि एक कैलकुलेटर है नीचे जो कि यहीं तो दे रखा है सिंपली, अगर आपकी 10 सेल होती है तो आप यहाँ पे कितनी कमा लोगे, 34,000 रुपये करीब कमा लोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे लाइक मेरा ये प्रोडक्ट बनने का खर्चा है लाइक 3500 रुपये आया, तो मेरा 21% मार्जिन इस पर बनना है। जो भी सेल होगी उस पर 21% की इनकम होगी, ठीक है ना। चार्ज टैक्स ऑन दी दिस प्रोडक्ट, हमने कोई टैक्स सेटअप नहीं करा तो मैं चार्ज टैक्स नहीं करना चाहता। SQ आप डाल सकते हो, इसका एक नंबर, तो सिंपली मैंने इन्वेंट्री का सिंपल नंबर डाल दिया। आप कितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, बट मैं चाहता हूँ क्वांटिटी हो ही ना, कि अनलिमिटेड क्वांटिटी आप ऑर्डर करो जितना कर सकते हो। उसके बाद है शिपिंग का, दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ हमारा है। वेट इसका मैं कोई वेट नहीं देना चाहता, बट अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, किलोग्राम, ग्राम, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास।
कंट्री और रीजन क्या है, इन मोस्ट वेयर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे आपको लगाना भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज बाय बॉर्डर ऑफिसर्स टू क्लासीफाई दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे आप HS का जो कोड है वो डाल सकते हो, ठीक है ना। ये जो बॉर्डर चीज़ होती है एक से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, उसका मांग रहे, ठीक है ना। कस्टमर इन्फॉर्मेशन का वेरिएंट है, अभी इस प्रोडक्ट के मेरे पास वेरिएंट है, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास साइज़ में वेरिएंट है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ, वेरिएंट क्रिएट कर रहा हूँ। साइज़ में है, कलर में हो सकते हैं, मटेरियल में हो सकते हैं, स्टाइल में हो सकते हैं, और टाइटल में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास अभी कलर में है, साइज़ में छोड़ो, मैं कलर में बोल रहा हूँ। कलर में मेरे पास वेरिएंट है, मैं बोल रहा हूँ भाई आप मेरे पास ग्रे है, मेरे पास ग्रे है, मेरे पास क्या है, ब्लैक भी है। अब देखो जो भी हो सकता है, नेवी ब्लू है, मेरे पास डार्क ग्रे है, तो मैंने बोला मेरे पास ये 4 वेरिएंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चारों के रेट क्या सेम है, मैं बोल रहा हूँ कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चारों के रेट सेम है। क्वांटिटी सब में मैं किसी में भी क्वांटिटी नहीं दे रहा, और यहाँ पे ट्रैक होगा ही नहीं तो क्वांटिटी देने का कोई नहीं। SKU अपने आप बन गया 01, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 101, तो 102 3 4 5 6 4 हो गया। अब बार कोड आप दे सकते हो कुछ, इसे आप अलग नंबर तो वो आप दे सकते हो जिससे कि वो कर सके। बाकी मेरी तरफ से हो गया। अगर मैं मैं बोल रहा भाई ब्लैक वन है, ब्लैक वन इतना नहीं बिकता, तो मैं बोल रहा भाई ये जो है सिर्फ ये 3249 रुपये का है, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, ठीक है ना। और उसके बाद मेरा प्रोडक्ट में मैंने वेरिएंट भी ऐड कर दिया। मैं अलग भी क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक मैंने अभी कलर ही करा है, मैं अनदर ऑप्शन लाइक साइज़ का करना चाहता हूँ, मटेरियल टाइटल का करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो बट मैंने ये भी एक ही करा है। अब बारी आती है कलेक्शन। कलेक्शन का क्या मतलब था, हमारा कैटेगरी थी भाई, कैटेगरी यानी कि मैन स्टाइल और वुमेन स्टाइल, ये हमारा कलेक्शन था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये होम पे भी आना चाहिए हमारा, और मैन का है तो मैन स्टाइल में भी आना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारा टैक्स दे देते हैं, ये हमारा जॉगर है भाई, ये हमारा जॉगर है। और उसके बाद प्रोडक्ट टाइप क्या है, ये हमारा जॉगर है, यानी कि हमारा, ठीक है। और ब्रांड क्या है, ब्रांड आप अपना दे सकते हो, लाइक किस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। अभी के लिए कोई ब्रांड नहीं है, आप ब्रांड देना चाहते हो ब्रांड दे सकते हो। और उसके बाद आपको सिंपली सेव करोगे, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा, एंड होपफुली आपको दिख जाएगा कि हाँ देखिए मैं प्रीव्यू करूँ, यहाँ प्रीव्यू देखिए अलग एड्रेस से आ रहा है, क्योंकि वो मेन एड्रेस यही है, बस ओवरराइट वो इसके ऊपर कर रहा है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास कलर आ गया, ग्रे है भाई, ब्लैक भी है हमारे पास, नेवी है। देख ब्लैक पे हमारा चेंज हुआ, ग्रे पे हमारा सेम है, नेवी पे भी सेम है, डार्क ग्रे पे भी सेम है, बट ब्लैक पे हमारा जो है चेंज हो गया। तो ऐसे करके हमारा चेंज हो रहा है। सेल पे क्योंकि हमने बोला तो भाई 6,999 का प्रोडक्ट 3,249 में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है सेल पे हमारा प्रोडक्ट का पूरा आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो सारी चीज़। हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट क्रिएट करा है, ठीक है ना, इस कैटेगरी में। तो होपफुली आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना आ गया होगा। हम और भी क्रिएट कर सकते हैं, बट राइट नाउ मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ अभी इसी प्रोडक्ट को, बस जो इसका टाइटल है लाइक ये रहा जिप्ड जोगर, ये वाला भी जोगर है बट जिप्ड है ये। एंड डिस्क्रिप्शन हमारा सेम है। वेरिएंट मैं इसमें नहीं कर रहा, इमेजेस मैं क्रिएट करते हैं। एंड हाइट चैनल से कर दिया मैंने गलती से, वो मेरे को हटाना पड़ेगा। इसमें मेरा कोई भी वेरिएंट नहीं है तो मैं वेरिएंट नहीं रखूँगा, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। कोई भी हमारे पास वेरिएंट नहीं है, हम कहने मतलब मैं ये है। और इसका हमारा सिर्फ सिंगल प्राइस होगा। अगर आपको आउट ऑफ स्टॉक करना है ना प्रोडक्ट, तो सिंपली आप यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमारा जो ये प्राइस है लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई ये जो है हमारा 1200 रुपये का बिक रहा है, सिंपली 1200 रुपये का बिक रहा है। और ये जो है ये हमने कुछ नहीं रखा। SKU आप रख सकते हो कोई भी नंबर, बट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। एंड ट्रैक क्वान्टिटी भी नहीं कर रहा, शिपिंग ये है इंडिया, बाकी सारी चीज़ें। जोगर है मैन स्टाइल होम्स में, एंड जोगर एंड एवियाडू, ठीक है। और इमेजेस बस में कुछ चेंज करनी है, तो इमेजेस मैं डाल देता हूँ यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दीज 2 इमेजेस। एंड ये मैंने यहाँ डाल दिया, ये थोड़ा मैं इसको इधर करता हूँ, इसे इधर करता हूँ, एंड बस हो गया। अब सेव करना है, और एक बार मैं बैक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा पब्लिश है यानी। यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वेंट्री नोट ट्रैक, हमने कोई इन्वेंट्री नहीं डाली, बट 2 प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये आ रहा है
अवेलेबल, वाओ, अनअवेलेबल। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब डुप्लीकेट करा था वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन था अनअवेलेबल का, वो टिक रहने दिया था हमने, तो वो हटाने के लिए टिक करा मोर ऑप्शन पे और यहाँ पे अवेलेबल का करा एंड ये अवेलेबल हो जाएगा हमारे लिए, हो गया। एंड अब हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम आपको देखना है तो मैंने स्टाइल में तो आ ही गया हुआ हमारा। एंड एक मिनट, मैं पहले अपना ये जो है ना ये जो आ रहा है ये चीज़ हटाऊँ, मैं सिंपली यहाँ से ऑनलाइन स्टोर पे करा मैन स्टाइल, दीज आर आवर 2 प्रोडक्ट्स, जिप जोगर ओपन करा, ये रहा ऐड टू कार्ट व्यू एंड ऐड टू कार्ट, एंड कार्ट में ऐड हो रहा है, यूज़र का अकाउंट आ रहा है, यूज़र कैन लॉग इन एंड क्रिएट अकाउंट एज वेल, एंड यहाँ पे ये हो गया। और वो वीमेंस में नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करा इस कलेक्शन में, यानी कि इस कैटेगरी में। कैटेगरी कलेक्शन शॉपिफाई में समझना हमेशा कलेक्शन कैटेगरी होती है, ठीक है ना। शॉप में सारे प्रोडक्ट आने हैं, तो चाहे वुमेंस का हो चाहे मेंस का या अदर कोई भी अदर प्रोडक्ट, वो सारे तो हमने 2 डाले हैं, 2 आ रहे हैं हमारे पास। होम है, होम हमने सेलेक्ट करा था कि होम में है, बट हमने लेआउट नहीं दिया कि कैसे क्या है, क्या चूज़ करना है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा सारा क्रिएट हो गया। प्रोडक्ट क्रिएट करना भी देख लिया, हम सारे प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर रहे, 2 ही हमारे लिए काफ़ी थे, प्रोडक्ट भी हो गया हमारे लिए। यदि आपको यहाँ पे डिस्काउंट कूपन क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो दिखा देता हूँ। क्रिएट डिस्काउंट कोड यहाँ पे देना है, लाइक स्प्रिंग सेल, लाइक विंटर सेल, अभी तो विंटर आ रहा है, विंटर सेल 10% ऑफ कर रहा हूँ तो 10 लिखा मैंने। सिंपली कुछ भी लिख सकते हो, परसेंटेज वाइज ऑफ है, फिक्स अमाउंट है, या फ्री शिपिंग है, या एक्स गेट वाई, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे है परसेंटेज वाई कि भाई मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ सभी प्रोडक्ट पे, इस कूपन को यूज़ करके पर्सन सभी प्रोडक्ट पे कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है समरी में कि भाई 10% का ऑल प्रोडक्ट पे हर एक पर्सन को आज से जो है ये जो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे हम सेव कर देंगे और सब इसका इस्तेमाल करके 10% का ले पाएंगे। बट अगर मैं फिक्स अमाउंट कर दूँ तो मैं बोल रहा हूँ भाई इस को यूज़ करके लोग आए तो 100 रुपये का डिस्काउंट ले पाए। अब प्रोडक्ट की 100 का मिलेगा, अगर प्रोडक्ट ही 100 का है और ये वो जो कूपन है वो इस्तेमाल कर लिया तो वो पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। तो वही है, यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आप कर सकते हो कि भाई इतने का मिले, बट यहाँ पे आपको नीचे और मिल जाते हैं कि भाई कुछ ही प्रोडक्ट पे हो आप ऐसा कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं भाई 100 रुपये वाला ना हो, कुछ महंगे प्रोडक्ट पे ये जो है प्रोडक्ट काम करे, या कुछ ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करे ये कूपन। तो सिंपली आप यहाँ पे कलेक्शन या प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर कलेक्शन चूज करते हैं तो मेंस कैटेगरी पे ही काम करे, तो सिर्फ लड़कों के ही जो कपड़े हैं जो हमने उस कैटेगरी में डाल रखे हैं उसी पे काम करेंगे, और अगर दूसरे पे करोगे तो दूसरे पे, वैसी प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट चूज करोगे उसी पे। मिनिमम रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो कि भाई वो नहीं रखना, आप सब प्रोडक्ट पे करना चाहते हो, एक ही बार में बताना चाहते हो कि मिनिमम परचेज अमाउंट यूज़र का लाइक 1500 होना चाहिए तभी वो 100 रुपये का डिस्काउंट ले चले, तो ये भी ठीक है कि कम से कम 1500 की शॉपिंग करेगा तभी उस पर मिलेगा। वैसे मिनिमम क्वान्टिटी आइटम लाइक भाई कि 10 आइटम खरीदे तभी 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा वो। अब यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि भाई एलिजिबिलिटी किसके लिए, सभी के लिए है, सभी कस्टमर कर पाए, या कुछ ही कस्टमर को ये जो है ये यूज कर पाए, या कोई चुनिंदा कस्टमर, लाइक एक ग्रुप कस्टमर का मतलब ये है कि भाई हमारे ये कस्टमर है जो ये हमारे पुराने कस्टमर है वो ग्रुप वाइज कस्टमर है, आप कर सकते हो, यानी वो स्पेसिफिक कस्टमर पे आप देना चाहते हो वो कर सकते हो। यूज लिमिट क्या है कि कोई यूजर है वो दिन में 10 ऑर्डर कर रहा है तो 10 पे 10 बार यूज कर पाए, या सिर्फ एक बार यूज करने बाद एक यूजर के लिए ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल। तो यहाँ पे अगर टिक कर दोगे तो यहाँ पे 1000 लिखोगे तो मान लीजिए 500 लोगों ने 2 बार यूज कर लिया, 1000 हो गए तो 1000 में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसमें डिस्काउंट कूपन की वैलिडिटी है, ना कि यूज़र कितनी बार यूज़ करा है उसकी नहीं। हो सकता है एक बंदे ने 499 बार यूज़ कर लिया और एक बंदे ने 1 बार यूज़ करा, और हर बार आए तो 2 बार यूज करा, कहने का मतलब वही है कि आए तो ये कूपन के ऊपर होगा। और अगर वैसे करना चाहते हो लाइक मैं ये काटूँ लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर, की एक कस्टमर एक ही बार यूज कर पाए, तो सिंपली ये करके कर सकते हो। और ये जो ऑफर है यानी कि डिस्काउंट कूपन है कब से कब अवेलेबल एक्टिव रहेगा तो वो आप चूज़ कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है ना। उसके बाद आपका फ्री शिपिंग है भाई, ये कूपन यूज़ करने के बाद लोगों को फ्री शिपिंग मिले तो वो कर सकते हो कि कितने का भी ऑर्डर करे और उस पर जो भी शिपिंग चार्ज हो वो फ्री हो जाए, ठीक है ना।
और लास्ट वाला टाइप है बाय वन गेट वन फ्री। तो ये है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदने पे कौन सा फ्री मिलेगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डिस्काउंट का समझ में आ गया होगा। अब लीव पेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई डिस्काउंट कूपन नहीं क्रिएट करना सिंपली। अब हमारा है डोमेन और थीम को कस्टमाइज़ करना। तो कस्टमाइज़ करते हैं थीम को, थीम्स पे हम कस्टमाइज़ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल में काफ़ी सारी चीज़ें, आप थीम का नाम भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को पता लग जाता है कि आपके स्टोर पे क्या थीम यूज हो रही है। तो आप डीवर्ड की जगह आप अपने थीम का नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी मैं डीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेसिक थीम है, फ्री थीम है, शॉपिफाई की तरफ से फ्री में इंस्टॉल करने के लिए मिलती है। ठीक है ना, इवियाडू थीम मैंने लिख दिया तो लोगों को बाहर जो भी यूजर पड़ेगा बाय कोड तो उसे इवियाडू थीम नाम ही दिखेगा। ठीक है ना, उसे डीबट नहीं दिखेगा। और डुप्लीकेट जो भी कोड करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, लैंग्वेज यहाँ से डायरेक्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे सेटिंग में जाके लैंग्वेज था ना हमारा, वैसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। और थीम चाहिए तो आप और थीम ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको ये थीम चाहिए। ये काफ़ी सारी हमारे पास थीम है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ब्रुकलिन काफ़ी फेमस थीम है और काफ़ी पुरानी थीम है जो कि स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं लोग, और आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। वेंचर भी, बाकी अभी के लिए हम डीबट यूज़ कर रहे हैं। ये तो फ्री थीम है, फ्री एक्सप्लोर फ्री थीम, बट पेज चाहिए तो आप विजिट थीम स्टोर पे कर सकते हो। यहाँ पे 180 डॉलर की थीम मिलती हैं तो वो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे है, देखिए, जैसे कि ये 180 डॉलर की है, ये 160 डॉलर की है, ये फ्री है, ये 140 डॉलर की है वैसे। तो बेसिकली मेरा दिखाने का मतलब यही था कि आप इसकी जगह और भी अदर यूज कर सकते हो। चलिए अब कस्टमाइज़ करते हैं अपने साइट को। कस्टमाइज पे क्लिक करा, सबसे पहले इमेज विद ये आप देख रहे हो, सबसे बेस्ट लुक इसी का शॉपिफाई का इसलिए बनता है क्योंकि इसमें पेज बिल्डर जो भी है वो भी काफ़ी ईजी है। लाइक हेडर इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज वो टेक्स्ट कॉलम, फीचर कलेक्शन, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, टेस्टिमोनियल, गैलरी, फुटर। दैट्स इट। आपको समझ में आ रहा है कौन सा सेक्शन किस लिए, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। थीम सेटिंग में आप पूरी सेटिंग चेंज कर सकते हो कि भाई जो प्राइमरी कलर है या हेडिंग का कलर है वो एक बार में क्या होगा। टाइपोग्राफी में क्या आप फ़ॉन्ट टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, जो चूज़ करा है हेल्वेटिका, मेरे को यही चूज़ करना है और मेरे लिए बेस्ट है ये। सर्च का है इनेबल प्रोडक्ट सजेशन, सो वेंडर या सो प्राइस भी दिखाए, तो सिर्फ हम चाहते हैं कि इनेबल प्रोडक्ट सजेशन। और सोशल मीडिया आप लगा सकते हो कि सोशल मीडिया आइकन यहाँ पे कि ट्विटर का आपका क्या है, पिंटरेस्ट, और मेनली आपके पास ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम होने चाहिए, बाकी इतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि यही मेन होते हैं। शेयर ऑन सोशल कहाँ पे शेयर कर पाए, 3 हमारे पास हैं। ब्लॉग में आपने देखा होगा नीचे ब्लॉग पोस्ट के नीचे 3 सोशल शेयरिंग के आ रहे थे आइकन। फेविकॉन यानी कि ये होता है शॉपिफाई का भी के लिए आइकन आ रहा है, आप अपना खुद का आइकन लगाना चाहते हो, जैसे कि बिया वाला ने ये वाला लगा रखा है, यूट्यूब वाला यूट्यूब का प्ले आइकन लगाता है, वैसे आप अपना 32x32 पिक्सल का आप लगा सकते हो। ऐड टू कार्ट इन्फॉर्मेशन, सो नोटिफिकेशन व्हेन आइटम इज ऐड टू कार्ट, बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो पॉपअप आता है ऐड टू कार्ट का वो है, अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो वो पॉपअप नहीं आएगा। उसके बाद चेकआउट का, चेकआउट में आप बैकग्राउंड में इमेज देना चाहते हो, लोगो लगाना चाहते हो, चेकआउट के पेज पे पोजीशन रखना चाहते हो, भाई लेफ्ट हो, राइट हो, मीडियम हो, वो सारी चीज़ें हो, वो यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, उसका कलर से लेके हेडिंग से लेके सारी चीज़ें, तो चेकआउट की सेटिंग है। तो अभी के लिए हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम अभी होम पेज चेंज करेंगे। तो हेडर हमारा है ही बेसिकली, हमने कंप्लीट कर रखा है, उसमें नहीं जाना। पहला वाला देखते हैं, ये वाला, इसमें हमारा जो टाइटल था क्या था, मैं इसमें ही कर लेता हूँ क्योंकि हम इंजॉय द विंटर ट्रेंड्स। तो ये जो हमारा टाइटल था यहाँ पे हेडिंग में टाइटल डाल दिया, बाकी यही है। अगर मेरे को बटन चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई बटन का चेक नाउ का बटन हमारे पास आ जाए, और लिंक कहाँ पे जाए, भाई मैं बोल रहा हूँ ये हमारा प्रोडक्ट है, लाइक हम कलेक्शन पे भेजना चाहते हैं मैन की, तो मैन के कलेक्शन पे जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो चेक नाउ का आ गया, चेक नाउ का, हाँ जैसे इसमें, ठीक है। इमेज अगर कलर वाला चेंज करना है तो आप जैसे ही यहाँ पे थीम की सेटिंग में कलर की सेटिंग करोगे ना तभी जाके चेंज हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी यही था, कैसा चाहिए, टेक्स्ट साइज कैसा चाहिए, मीडियम लार्ज चाहिए, सेक्शन हाइट कैसे चाहिए, मीडियम लार्ज चाहिए, लेआउट की विड्थ कैसे चाहिए, फुल चाहिए, फिक्स मैंने अगर करी और वैसे दिखाओ, आप देखोगे ये बॉक्स में आगे फिक्स्ड में
बट मेरे को फिक्स में नहीं चाहिए, मेरे को फुल में ही चाहिए। और इमेज अलाइनमेंट कैसे चाहिए, टॉप मिडल और बॉटम, टॉप मिडल बॉटम, मिडल में ठीक है, बीच में सेम में दिखे। अब चलिए इमेज सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करा, यहाँ पे पहले से इमेज होगी, तो मैं फ्री इमेज पे जा रहा हूँ और मान लीजिए मैं कर रहा हूँ मैन फैशन, और मेरे को यहाँ पे कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए तो मैं वही डाल दूँ। लाइक मैं वही वाली रख रहा हूँ, ये वाली, तो मैंने ये डाली। ये फ्री इमेज है, ये सारी चीज़ इमेज आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई भी आपके पास कॉपीराइट नहीं आने वाला। अब उसके बाद है दूसरा सेक्शन। चलिए हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब बारी आती है दूसरे सेक्शन की, इसलिए मैं इसे लास्ट में दिखाया क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है ना। तो दूसरा सेक्शन है हमारा विद दिस गाय एंड टेक्स्ट एंड वो टेक्स्ट वो सेम ही रखेंगे हम, बट जो गाय की जो इमेज है दिस मैन हम चेंज कर देंगे एंड दैट पर्सन इज, यहाँ पर देखना पड़ेगा फर्स्ट, तो हमें सर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन सा यहाँ पे ज़्यादा ठीक से फिट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं मैंने जो रखा आप वो रखो, और ज़रूरी ये भी नहीं कि आपको यहाँ पे रखना है, आप ये सेक्शन हटा भी सकते हो, ठीक है। वो तो मैं रख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले रख दिया है और आपको शो कर चुका हूँ, बट ज़रूरी नहीं जो मैं कर रहा वो ही आपको करना है। आप यहाँ पे, हाँ ये है कि मैं अभी बीच में सेक्शन भी ऐड करके दिखाऊंगा कि आप बीच में कैसे कैसे और भी सेक्शन, लाइक मैं अभी के लिए ये रख रहा हूँ, ठीक है ना, और ये रख दिया एंड बस। उसके बाद पहले वाला मैंने सेव चेंज नहीं करा तो मेरे से गलती हो गई। मैं इसमें जा रहा हूँ, सेलेक्ट इमेज कर रहा हूँ एंड फ्री इमेज में मैन फैशंस में मैंने सेव चेंज नहीं करा, गलती कर दी थी मैंने। एंड लोड मोर इमेज एंड वेयर इज आवर इमेज, ये रही, ये सेलेक्ट करी, सेव करा एंड हो गया। एंड बैक चलते हैं, तो हमारा ये भी हो गया ये सेक्शन एंड ये भी सेक्शन हो गया। अब बारी आती है इसकी टेक्स्ट कॉलम की। यहाँ पे आप टेक्स्ट कॉलम ये पूरा सेक्शन हटाना चाहते हो हटा सकते हैं। देखिए हटाने के लिए सिंपली क्या करना है, या ऊपर नीचे करना है तो आप ऊपर नीचे किसी भी कॉलम को ऐसे करके आप उठा के कर सकते हो, बट जहाँ पे है मैं वहीं पे रखूँगा अभी के लिए। और अगर आपको कोई हाइड वाइड करना है, लाइक मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं इस पर ये वाला नहीं चाहिए तो मैं इस पर हाइड कर दूँगा, तो ये मेरे लिए हाइड हो जाएगा, यानी कि ये दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं अभी के लिए इनेबल कर रहा हूँ। और इसके अंदर ये जो तीन चीज़ है, लाइक यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट दिखा रहा है कि भाई सेंटर में हो या लेफ्ट में हो। मैं बोल रहा हूँ जो भी हमारा कंटेंट है जो लेफ्ट से चालू होता है वैसे ही हो। इमेज क्या चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 3 इमेजेस यूज़ कर रखी है, तो मैं कॉपी तो नहीं करूँगा, बट एक मैन है 2 विमेन है, तो मैं यहाँ पे फ्री इमेज में यहाँ पे शिपिंग सेल समर, अब मेरे पास इमेजेस है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अच्छी सी इमेज कोई मेरे को मिल जाए जिसको मैं ऐड कर पाऊँ। एंड मेरे को शायद दूसरे सेक्शन में जाना पड़ेगा वो ही, क्योंकि मैं सेम इमेज ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं आपको भी सेम चाहिए, मैं सेम ले रहा हूँ तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट वन मैंने ये चूज़ करा एंड सॉरी मैंने चूज़ तो कर लिया बट सेव नहीं करा। वे मैंने फर्स्ट चूज़ करा, सेव करा एंड आप इसका टाइटल चेंज करना चाहते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हो, हालांकि यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो आप लगाना चाहते हो, बट मैं अभी नहीं कर रहा। एंड सेकंड इमेज सेलेक्ट इमेजेस वीमेन फैशन 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 एंड यहाँ पे आप के पास और भी ऑप्शन होंगे यहाँ पे ऐड करने के, तो आप कोई भी कर सकते हैं। लाइक मैं अभी के लिए लाइक वैसा करना चाहता हूँ जिससे कि मेरी इमेज ठीक है। लाइक मैंने सेकंड वन ये कर दी एंड सेव करा एंड लास्ट वन फ्री इमेजेस ह्यूमन फैशन एंड लास्ट वन, ठीक है। अभी के लिए हमारे जो इमेजेस है वो भी हमने ऐड कर ली, तो हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया। अगर आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे नाउ। उसके बाद है हमारा ये वाला सेक्शन, इसमें हम इमेज है सेलेक्ट इमेज करा, फ्री इमेज चूज करा एंड स्टाफ फेवरेट, आप कोई भी इमेज लगा सकते हो जो मैंने लगाई है, ज़रूरी नहीं आपको वो इमेज लगानी है, ठीक है। लाइक मैं अगर ये लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, जो भी मैं लगा रहा हूँ
आपको वो लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बैक जा रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं कोई और देखते हैं लोकल शॉप लाइक दिस थिंग। ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा वैसे। गुड वाइब्स में देखते हैं कोई अच्छी, चलिए ये वाली ही मिल गई मेरे को, मैं यही वाली लगा रहा हूँ। सो अभी के लिए हमारा हो गया। अब फीचर कलेक्शन में हमारे प्रोडक्ट आएंगे, जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा। फीचर कलेक्शन में अभी हमने सेलेक्ट नहीं करा कलेक्शन, सिंपली मैं सेलेक्ट करता हूँ कलेक्शन। अभी हमने सिर्फ मैन स्टाइल में डाल रखे हैं, इसमें दो ही प्रोडक्ट आएंगे, तो 2 प्रोडक्ट आ गए। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कितनी रो चाहिए, भाई 1 चाहिए और इसके नीचे एक और चाहिए, यानी कि करीब करीब हमारे पास 2 रो में 4-4 करके 8 प्रोडक्ट आ जाए। अगर आपको 1 रो में 5 प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे 5 आएंगे, यानी कि छोटे छोटे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ भाई 4 ही आए एक ही रो में। और रो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, लाइक मेरे को 5 रो चाहिए, यानी कि 4 पंजे 20 प्रोडक्ट चाहिए एक ही में, तो वो कर सकते हो। बट मेरे को 2 ही चाहिए। जैसे मैं प्रोडक्ट डालना चालू करूँगा वैसे वैसे आते जाएंगे, ठीक है ना। आपको कलेक्शन, ये फीचर कलेक्शन का नाम चेंज करना है, यहाँ हेडलाइन चेंज कर सकते हो। और व्यू ऑल का बटन दिखाना है तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन आप दिखा सकते हो। और शॉप प्रोडक्ट वेंडर आपको दिखाना है, वो आप दिखा सकते हो कि कौन वेंडर है। तो बट अभी मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने सिंपली प्रोडक्ट करें। और वो अभी यहाँ पे उसके बाद है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल में वो ये आप इसका जो है ऑथर का जो नाम है वो चेंज कर सकते हो। लाइक मैं बोला प्रवीण प्रजापति, ठीक है। और यहाँ पे रिव्यू आप लिख सकते हो, और बस यही आप कर सकते हो इसके अंदर। टेस्टिमोनियल में हेडिंग देना चाहते हो हेडिंग दे सकते हो। टेस्टिमोनियल में कोई भी हेडिंग नहीं है तो मैं नहीं दे रहा। उसके बाद है गैलरी। गैलरी का नीचे मैं 3 की जगह 4 इमेज चाह रहा हूँ, और 4 इमेज में मैं लाइक मीडियम ठीक है मेरे लिए। और मैं इमेज है यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, लाइक मैंने अभी तक जो करी है मैं वही ऐड कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट ये है, और मैं मीडियम करने की जगह स्मॉल करके देखें, ठीक है स्मॉल ठीक है मेरे लिए। यहाँ पे मैं सेकंड ये एंड जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हो यहाँ पे, तो वैसे भी आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और यहाँ पे आप जो मर्जी वो लगा सकते हो। यहाँ पे डिटेल भी है, लाइक मिडल में चाहते हो, टॉप में चाहते हो, बॉटम में चाहते हो। प्लस में आपके पास लिंक भी है, इस इमेज पे क्लिक करने के बाद किस प्रोडक्ट पे जाए। लाइक अगर ये इमेज प्रोडक्ट इमेज होती तो यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट पे जा सके, तो वो आप लिंक कर सकते हो। लाइक मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ, हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट किस पे जाए, तो वो आप कर सकते हो। कैप्शन दे सकते हो कि इसके बारे में डिटेल कि दिस इज कैप्शन। आप देखोगे ऊपर इसके पास ऊपर ओवरले में वो आ गया, ठीक है ना। तो मैं अभी के लिए नहीं दे रहा, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। 4 इमेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो डिसेबल हो गया ये, तो अभी के लिए मेरे लिए इतना काफ़ी है। अब चलिए ये तो था, ठीक है मान लीजिए हमने ये भी क्रिएट कर लिया। बट अब क्या, जब हमें इसके अंदर और भी सेक्शन ऐड करने हैं तब क्या, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए नीचे आपको दिखेगा ऐड सेक्शन का, इस पर क्लिक करना है। हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है, एक ही नहीं। हमारे पास न्यूज़लेटर का है, लाइक मैं न्यूज़लेटर का ऐड कर रहा हूँ। ऐड पे क्लिक करा, और ये जो न्यूज़लेटर है आपने जो भी लिखा है वो आ रहा है, शो बैकग्राउंड वो भी आ रहा है। और उसके बाद मैं बैक गया, बट मैं चाह रहा हूँ न्यूज़लेटर मेरा यहाँ नहीं आए, मैं चाहता हूँ मेरा न्यूज़लेटर इस गैलरी के ऊपर आए। मैंने ऊपर कर दिया, तो ये क्या है, हमारा जो है न्यूज़लेटर वो गैलरी के ऊपर आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप आए तो बहुत सारे सेक्शन, लाइक मेरे को इमेज गैलरी है, लोगो लिस्ट है, हमारे प्रोडक्ट फीचर में है, न्यूज़लेटर है, मैप ऐड करना है, रिच टेस्ट ऐड करना है, वीडियोज़ ऐड करनी है, कस्टम कंटेंट ऐड करना है, सब चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो यूजिंग दिस सेक्शन है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ लाइक HTML टैग्स या अदर स्टफ करना है तो कस्टम कंटेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना कंटेंट यहाँ पे खुद से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं ऐड नहीं कर रहा, बट फिर भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होने के बाद आप सेव कर दोगे, आपका जो स्टोर है कैसा दिख रहा है, लेट्स सी। ये है हमारा स्टोर, एंड मैं रिफ्रेश करूँ, यू कैन सी हमारा जो स्टोर है वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है अभी के लिए। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, लाइक हेडर है। मैं नहीं चाहता इतनी बड़ी में आए मेरी इमेज, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट कम हो। तो यहाँ पे मेरे पास साइज है भाई, कि भाई मैं जो हाइट है वो मैं मीडियम चाहूँ तो मीडियम हो गया, मैं स्मॉल चाहूँ मेरा स्मॉल हो गया। तो आप अपनी जो
साइट है उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं स्मॉल में करके सेव कर दूँ, जाहिर सी बात है मेरी इमेज कटेगी बट स्मॉल में आएगी, ठीक है। ये नहीं, ये है यहाँ पे स्मॉल में आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपके बैनर उस टाइप के हैं, मैंने तो बैनर लगाए नहीं, हालांकि मैंने इमेज जो इनकी तरफ से मिली थी वो यूज़ करी है। बट अगर आपका है ऐसा कोई फंडा तो बिल्कुल आप वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैं अगेन द्वारा स्मॉल की जगह मैं इसे लार्ज ही कर रहा हूँ एंड सेव कर रहे हैं एंड अगेन रिफ्रेश करते हैं। तो यही था इस वीडियो में। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कैसे चीज़ें करते हैं कैसे नहीं करते। इस शॉपिफाई पे एक बेसिक स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं। फ्री थीम हमारे पास एक से ज़्यादा है, डी बट हमने इस्तेमाल करी है, ब्रुकलिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन हैं, करीब करीब 9 फ्री थीम है शॉपिफाई के ऊपर, तो आप उनका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। प्रीमियम थीम भी है, प्रीमियम ऐप भी है। सिर्फ हमने ऐप के बारे में नहीं जाना, सारी चीज़ें के बारे में जाननी है। लास्ट वन मैं आपको दिखाता हूँ कि डोमेन जो है वो कैसे चेंज करते हैं। सिंपली मैं यहाँ गया, डोमेन पे क्लिक करा, यहाँ पे आ रहा है बाय न्यू डोमेन, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप एक नया बाय कर सकते हैं, और अगर आपके पास है पहले से तो उस डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास इवियाडू है तो मैं इवियाडू को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है कोई भी डोमेन तो सिंपली जाहिर सी बात है मेरे को डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन यानी कि वेबसाइट का नाम, ये तो दिखा नहीं सकता iviadu.demo.mysofify.com, मेरा वो होगा iviadu.com, iviadustore.com, जो भी मैं मेरा नाम है। लाइक इन्होंने लिखा है beaware.com, तो ये डोमेन है, डोमेन तो खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है भाई, मैं यहाँ से खरीद सकता हूँ बट यहाँ से कॉस्टली रहता है। यहाँ से अराउंड आपको $14-15 का मिलेगा, बट मैं रिकमेंड करता हूँ बाहर से लोगों तो आपको $10 $8 इतने तक का मिल जाएगा। आप नेमचीप, गोडैडी, बहुत सारी डोमेन प्रोवाइडर आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय न्यू पे मैं सबसे पहले सारे ऑप्शन देख रहे हैं तो बाय न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई इवियाडू स्टोर, यहाँ आप देख रहे हो .com मेरे को $14 का पड़ेगा अगर इवियाडू हाँ है। तो बाय नाउ पे क्लिक करा तो मैं $14 का ये ले सकता हूँ, बट ये महंगा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाहर से आप खरीद सकते हो। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पे आप अपना लगा सकते हो। लेकिन भाई मेरे पास है iviadu.com है, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे को जो इंस्ट्रक्शन है वो देखनी पड़ेगी। तो ये मैं इंस्ट्रक्शन न्यू विंडो में ओपन कर रहा हूँ, और जैसे मैं इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लूँगा देन मैं इसे कंफर्म कर पाऊँगा। अब हर एक के लिए अलग हो सकती है बट मेनली सब सेम ही रहता है। लाइक डोमेन कनेक्ट करने का तरीका सेम ही होता है, बट होस्टिंग प्रोवाइडर अलग हो सकते हैं और थोड़ा सा उनका मेथड ऑप्शन ऊपर नीचे अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। तो बस वही फ़र्क होता है। अगर आपने जिससे भी लिया सारे के यहाँ पे गाइड है, अगर नहीं समझ में आया आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हेल्प में शॉपिफाई हेल्प सेंटर में, और लाइव चैट भी है इनकी। लाइव चैट काफ़ी कमाल की है और कॉल भी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी। ये रहा थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर जहाँ से आपने लिया होगा। मेनली लोग ब्लू होस्ट से ले लेते हैं, domain.com इतना नहीं सुना मैंने कि इससे लेते हैं, बट गोडैडी से ले लेते हैं, ब्लू होस्ट से ले लेते हैं, नेमचिप से ले लेते हैं। इन्हीं से ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं। आजकल होस्टगेटर भी आए हैं तो अपने उसके साथ देता है, तो होस्टगेटर से भी लेते हैं। बट अगर आपने गोडैडी से ले रखा हो तो सिंपली गोडैडी पे जाना और यहाँ पे जो गाइड दे रखे हैं वो आपको फॉलो करने हैं, दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कर सकते हो। बट बेसिकली गाइड क्या है सेटअप की, यही है कि भाई सी नेम क्रिएट करना है। सी नेम किसके साथ, इनके जो शॉपिफाई shops.mysofify पे रीडायरेक्ट करना है सी नेम, और उसके बाद जो आपकी आईपी है जो यहाँ से मिलेगी वो आपको लेनी है और वो उस डोमेन से रीडायरेक्ट करनी है। वैसे शॉप से ही हो जाएगा जब आप यहाँ पे ऐड करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे डोमेन नेम डाल रखा है, और जब आप करोगे तब आपको मालूम चल जाएगा। बेसिकली आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं है, लाइक मैंने करा नहीं है फिर भी मैं वेरीफाई कनेक्शन पे करूँ तो वैसे ये कनेक्ट होने में 48 घंटे लेता है हार्डली। वैसे जल्दी से जल्दी 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है कनेक्ट, यानी कि आपने वहाँ चेंज करा अपडेट हो जाता है। बट फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा तो 48 घंटे ले सकता है। तो बोल रहा है भाई कि आपको सबसे पहले तो अपनी डोमेन पे जाना है और सी नेम क्रिएट करना है और उसे इस पे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है ना। और वहाँ पे ए रिकॉर्ड के अंदर आपको जो है ये वाली आईपी डालनी है, तो ये कॉपी करने आईपी डालनी है और सी नेम ये डालना है। जब ऐसा आप कर दोगे तब आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकोगे, ठीक है ना। गोडैडी पे जाना है, सिंपली आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। कोई दिक्कत आए तो बताना, फिर मैं इसके ऊपर भी एक नई वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने अभी इवियाडू को किसी और के साथ कनेक्ट कर रखा है, फिर मेरे को वहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो कनेक्शन इनकम्प्लीट है, सबका सिस्टम यही है। ज़्यादा आपको यहाँ पे
कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ लिखी है, गाइड पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा, सिंपल स्टेप है, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने देख लिया। ऐप्स हम जब देखेंगे, मार्केटिंग भी हम देखेंगे, यहाँ पे फेसबुक पिक्सल है, बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएट करनी पड़ती है, और ईमेल टेम्पलेट भी आप कई बार चेंज करते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टिक टिक आ गया, बस ऐड डोमेन इसलिए नहीं आया क्योंकि डोमेन हमने ऐड नहीं करा, तो जब करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए किस चैनल को, इवियाडू, जिस के ऊपर आप ये जो है वीडियो देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ और चैनल आप कौन सा देख रहे हो, कौन सा नहीं देख रहे। लाइक ये हमारा चैनल है eviadu.com, eviadu ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कई सारी वीडियो मैं देता हूँ ऐसी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, शुरू में नहीं बोला, मेरी आवाज़ ख़राब है, लाइक मेरा गला ख़राब है अभी के लिए, और मेरी आवाज़ ख़राब भी आ रही होगी, धीरे भी आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यही है इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है कमेंट कीजिए, कोई नई वेबसाइट रिलेटेड आपकी रिक्वेस्ट है तो भी कमेंट कीजिए। और इन फ्यूचर का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या सी रहने वाला है। एक थीम हमने कवर करी है, दूसरी थीम भी हम कवर करेंगे, साथ के साथ हम कुछ ऐप्स और जो GST VST है वो उसके थोड़े ऑप्शन देखेंगे, साथ के साथ कुछ मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेमस या ये मोस्ट यूज़फुल एप्लीकेशन जो शॉपिफाई की है उसको भी हम जानेंगे कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, और एक दो वेबसाइट हम प्रीमियम थीम का इस्तेमाल करके भी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसमें हम एक सिंपल स्टोर, एक मल्टी वेंडर स्टोर, एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ये तीनों क्रिएट करेंगे। अभी हमने सिंपल स्टोर देखा है, खुद के प्रोडक्ट अपलोड करके देखिए, ठीक है ना। बट अगर हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है या वो भी करना है तो वो भी हम इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए अगर आपको ये थोड़ी सी मेहनत पसंद आई हो, बाकी बताना कैसी लगी वीडियो, दिक्कत आए तो और वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।